जब तक किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ की बजाय फ्यूल नहीं लगती। स्पाइडरमैन ने कहा था। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझको नहीं लगता, उल्टा है। शायद इसीलिए अंकल बेन स्पाइडरमैन नहीं बन पाए क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट ही उल्टा पकड़ लिया। थोड़ा ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मतलब पहले क्या आएगा? पावर आएगी तो आप वेट करना पड़ेगा। तो फिर आप पावर आने दो, फिर मैं जिम्मेदारी लूंगा। मुझको प्रधानमंत्री बना कर दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ मैं देश का क्या करना है। ठहरो भी यार, नथिंग सिग्निफिकेंट आई हैव डन। मुझको पता है ना, मैंने मेरा पोटेंशियल यूज ही नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूँ यार। आई वांट टू डू समथिंग। That kind of energy level, that power them, appreciate them, recognize them, make sure people feel powerful. Every person makes sure other people feel powerful. Imagine the kind of culture it does. सोचते हो मुझको ग्रो करना है? क्या आप ये सोचते हो अगले 10 सालों में मेरी लाइफ और मीनिंगफुल हो जाएगी? आप नहीं भी सोचते हो तो सबको चाहिए। आज हम लीडरशिप के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ बातें समझने वाले हैं, क्योंकि लीडरशिप हैज ऑलवेज बीन अ वेरी mysterious, very confusing topic also at times. जैसे Harvard School of Business से there are a lot of international universities where a lot of research is being done on leadership, different styles of leadership, किस तरीके से लोगों को समझा जाए, किस तरीके से लोगों को लीड किया जाए। लेकिन इसमें से हमारी ये कौन सी सही है, एक कैसे चुने, इन सभी बातों पे आज हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये लीडरशिप के कोर क्या है, कुछ कुछ फाउंडेशनल चीज़ है जो अगर हम समझ पाए तो लीडरशिप को समझ पाएंगे, क्योंकि लीडरशिप सिर्फ बिजनेस डोमेन में ही नहीं, अगर हम ठीक से समझेंगे तो पेरेंटिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप इज ऑल्सो लीडरशिप, देयर आर वैरायटी ऑफ लीडरशिप्स required at different domains, different aspects of our life. तो उसको समझे कैसे, उसका उसका मेन धागा कैसे पकड़े, क्योंकि एक सिरे का एक धागा अगर हाथ में आ गया तो पूरी रस्सी अंदर खींच सकते हैं। तो इन ही सारी बातों पे लीडरशिप को लेके अब आज बात करने वाले हैं। और हमारे साथ आज तो वेल लिविंग से अजिंक्य शौर्य है। अजिंक्य, आप बहुत गए पिछले 15 सालों से आप अलग अलग बिजनेसेस से, बिजनेस एंटरप्रेन्योर से, एमएनसी से आप लीडरशिप पे काम कर रहे हैं। क्या है लीडरशिप, इतना ये मिस्टीरियस क्यों है, इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? कंफ्यूजिंग है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमने बना बहुत दिया है इसको कंफ्यूजिंग, बिकॉज लीडरशिप यस नो डाउट कंफ्यूजिंग है। जैसे आपने कहा कि बहुत सालों से बहुत सारी बातें होती आ रही हैं। मुझको तो इतना याद है, अर्थशास्त्र, वी हैड हर्ड ऑफ द फर्स्ट ट्रीटी ऑन, जैसे किसने लिखा था? चाणक्य ने। चाणक्य में सबसे पुराना है बीसी में, वो टाइम पे भी तब भी लीडरशिप के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कंटेंट होता था और लोग उसको क्यूरेट करते थे। इवन आज भी चाणक्य नीति करके मैनेजमेंट लीडरशिप की किताबें हैं मार्केट, बहुत सारे, और उससे पहले भी बहुत से ऐसे राजपाट हुए हैं जो पहले के प्रोविंसेस हुए हैं। वहाँ से लीडरशिप बिकेम सब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिकॉज दैट डिटरमाइंड कि उससे फ़र्क पड़ने लगा कि लोगों की लाइफस्टाइल कैसी हो, उनकी ज़िंदगी पे पूरा असर पॉलिटिकल लीडरशिप से ही पड़ता था उस टाइम से। तो तब से लीडरशिप हैज़ बीन वेरी, एंड उससे पहले से शायद आई थिंक leadership was always a part of our lives. If you look at animals also, for that matter, monkeys and everyone, they don't know the word leadership. उनको leadership वगैरह नहीं पता, लेकिन उनके इसमें एक फैमिली की एक अपनी लीडरशिप होती है। इट्स मोर समथिंग टू डू विथ हमारी एक इननेट नेचर को लेके कुछ है, हमारे बिहेवियर के बारे में कुछ है, हमारे माइंड के बारे में पक्का है। ये लीडरशिप इसीलिए इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है, बिकॉज लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। एक इंसानों के बिहेवियर ऐसे क्यों होते हैं, कोई इंसान जो करता है वो क्यों करता है, या उसमें कैसे बदलाव लाया जाए, वो खुद की बात करो या किसी और की करो। इट्स वेरी मिस्टीरियस। वाई? बिकॉज वी हैव नॉट अंडरस्टूड ए सोसाइटी। हमारे माइंड को हमने पूरा समझा नहीं। जिसके लिए माइंड समझना आसान हो जाएगा उसके लिए लीडरशिप समझना आसान हो जाता है। दिस हैज़ बीन द बेस लाइन। ये हमारा इतने सालों का जो भी एक्सपीरियंस हम लोगों ने लीडर्स के साथ में, अलग अलग लोगों के साथ होके, एक प्रिविलेज रहा है। बहुत सारे अलग अलग एक्सपोजर, मतलब आई कैन बी श्योर टू से कि कॉर्पोरेट्स के टॉप टायर लीडर्स हों, या कोई न्यू एज फाउंडर हो, या कोई न्यू यंग वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसको बहुत ही इज फायर्ड अप एंड ही वांट्स टू डू थिंग्स, सभी लोगों में, मतलब टॉप से लेके इधर से लेके वैरायटी तक के लोगों में, सब लोगों में लीडरशिप का एक पार्ट हमेशा कॉमन रहा है,
दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन माइंड। हाउ इफेक्टिव एक लीडर कोई कितना इफेक्टिव हो सकता है, ये सिर्फ वो कितना एक इंसान के माइंड को समझ सकता है। साइकोलॉजी जैसे नहीं, थ्योरी जैसे नहीं, लेकिन किसको कैसे समझ में आएगा कि किससे कैसी बात करनी है, जैसे बेसिक हम लोग सीखते हैं, तो ये काम उन लोगों के लिए ज़्यादातर आसान रहा है जो अपने माइंड को समझ पाए। दिस इज़ आर, इफ़ आई हैव टू पुट एज अ नटशेल, कि मैं इतने सालों में जो एक्सपीरियंस में हम लोगों ने सीखा एज एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिवली हैज़ बीन दिस सेंट्रल लाइन। और इसी की वजह से इस अप्रोच का इतनी बार टेस्टिंग हो गया अभी, बिकॉज सबके साथ काम करते करते वी हैव बीन वर्किंग मोर विद लीडर्स इन पर्टिकुलरली इन देयर माइंड पार्ट ओनली, कि जैसे ही उनके अपने आप को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है, माइंड को लेके जो अंडरस्टैंडिंग, उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव डिफरेंस भी अगर आता है तो उनके इफेक्टिवनेस में, पब्लिक या फिर पीपल के मैनेजमेंट में, चीज़ों में इंस्टेंटली आपको फ़र्क दिखाई देता है, एक्सेप्टेंस में, इफेक्टिवनेस में, हर चीज़। सो दिस इज टेस्टेड प्रूवन, दिस आई कैन बी वेरी श्योर ऑफ कि अगर आपने थोड़ा एफर्ट इंसान के माइंड को समझने में डाला, जिसको हम अलग तरीके से लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन डायनामिक्स कहते हैं, अगर आपने ह्यूमन डायनामिक्स समझ ली तो लीडरशिप समझ ली। दिस इज व्हाट मेक्स इट सो। एंड नाउ इफ वी से इज ह्यूमन माइंड एक सब्जेक्ट ऐसा है क्या जिसमें मिस्ट्री है? बहुत है। तो उसी की मिस्ट्री का एक पार्ट लीडरशिप भी है, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। सो दिस व्हाट मेक्स इट अ लिटिल मिस्टीरियस बट ऑल्सो इंटरेस्टिंग फॉर दैट मैटर। आपने अभी जैसे बात करी कि इट्स मेनली अबाउट ह्यूमन माइंड, और ह्यूमन माइंड से ही ऑफ कोर्स वहीं से लीडरशिप की सारी चीज़ें आगे चलने वाली है, जो भी डिसीजंस हम लेंगे। दूसरी आपने अभी एक और एक बात करी कि एनिमल्स में भी एक इंस्टिंक्ट्स होती है लीडरशिप्स की। तो मैं उन दोनों को समझना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसे शॉर्ट वीडियो देखा था जहाँ पे हाथियों का एक झुंड होता है और सडनली कुछ अटैक होता है, कुछ होता है जंगल में, और सारे हाथी 5-6 जो भी बड़े हाथी होते हैं वो एक राउंड सर्कल बना देते हैं फेसिंग टूवर्ड्स द डेंजर, और सारे छोटे जो बच्चे हाथी है वो बराबर बीच में आ जाते हैं। सिमिलरली आप ये भी देखोगे कि वुल्फ में ये एक टिपिकल चीज़ होती है, वुल्फ पैक मेंटालिटी जिसको कहा जाता है, और एक अपनी होती है हर्ड मेंटालिटी, जानवर से देखा जाएगा ना। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ह्यूमन माइंड इज सपोज टू बी ऑन टॉप ऑफ मोस्ट इवॉल्व माइंड इन करंट थिंग। सो अगर वैसा है तो ये जानवर इतने इंस्टेंटेनियसली ऑर्गेनाइज कैसे हो पा रहे हैं? ऐसा उनके पास क्या इंटेलिजेंस है जिससे वो फटाफट इंस्टेंटली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने आप को एंड दे लीड द एंटायर ट्रूप? मैं क्यों पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये मेरे ग्रुप का मेंबर है, मैं इसको कुछ होने नहीं दूंगा, जब तक मैं हूँ तब तक तो नहीं होना। तो ये अब मैं थोड़ा सा इसको इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में भी अगर हम देखेंगे तो एक एंटरप्रेन्योर भी होता है, कोई बिजनेस लीडर्स होते हैं, वो उनके पास बड़ी टीमें भी होती है, दे हैव बिग टीम्स, दे हैव केपेबल टीम्स, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक डर सा लगा हुआ रहता है कि यू नो, या उनको एक थॉट हमेशा सताता रहता है कि सारा कंपनी का भार मैं ही ढो रहा हूँ। और एट द सेम टाइम अगर आप उनके टीम से बात करोगे या उनसे उनकी राय लोगे तो उनको लगता है कि कितना ओवरबर्डन मैं हूँ, मैं कितना करूँ। सो ये जो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि बढ़ना तो सबको आगे ही है, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि लीडर को ये समझना ज़रूरी है, जैसे आपने ह्यूमन डायमेंशन की बात किया कि कैसे ये लोग सोचते हैं, इनकी सोच मैं कैसे समझूं ताकि मैं इनको अच्छे से लीड कर पाऊँ। सो और एक बहुत कॉमन वर्ड्स स्पेशली लीडरशिप के टर्म्स में आते हैं, सेंस ऑफ ओनरशिप आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। सो इन सब का लीडरशिप से कैसे डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? है तो कैसे है, और इसको कैसे समझे और कैसे बढ़ाए ताकि लोगों को खुद से लगे कि यस दिस इज अ पार्ट ऑफ मी, इट्स नॉट डिफरेंट देन मी। सो वो जो टकराव है वो कम हो पाए। बिजनेस वर्ल्ड में सेंस ऑफ ओनरशिप कैसे बढ़ाए या रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करने, हर एक लीडर को चाहिए होता है कि मेरे बंदे मोर रिस्पॉन्सिबल हो, और टीम मेंबर को भी ये होता है कि मेरा लीडर थोड़ा रिस्पॉन्सिबली मेरी तरफ भी देखे। दोनों तरफ से वो चलता रहता है। तो ये एलिमेंट्स क्या है? क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो इनको सिंपल भाषा में कैसे समझे ताकि हम यूज़ कर पाए?
सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको चाहिए, हर कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, है ना? एक शुड बी वाला है, शुड बी मस्ट बीज में आता यार ये तो सबने रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बट क्यों होना चाहिए? लाइक आप खुद सोचो, आप अगर किसी अपने टीम मेंबर से एक्सपेक्ट करो कि आपने अपने जॉब के लिए कमिट होना चाहिए, उसके लिए वो कमिटमेंट उतना ही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है कि मैं अगर 9 बजे से 6 बजे तक आपका काम कर रहा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सोच भी है सब जगह कि अगर मैं उतना काम कर रहा हूँ उससे 1 घंटा ऊपर भी करना है तो फिर देन पीपल बिकम वेरी कैलकुलेटिव हाँ एग्जैक्टली कि यार मैं ज़्यादा क्यों करूँ। अब वो बात कितनी सही है कितनी गलत है उसमें देखना भी ज़रूरी है, बट पॉइंट इज़ कि ये ओनरशिप हम चाहते हैं कि लोग अपने आप से घर से लेके आए, नो, आइडियल बिहेवियर के तौर पे। हमको ये अब तक नहीं समझ में आया कि हम उनको वो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट किसी को सेल कैसे करें। ओके सेल माने वो बिजनेस टर्म्स में सेल नहीं, मैनिपुलेशन नहीं बोल रहा हूँ, सेल कैसे करें मतलब अगर आप मुझसे कहते हो, मैं अगर एक नया बंदा ज्वाइन हो रहा हूँ कंपनी में आपके किस भी पोजीशन पे, और आप चाहते हो कि मैंने जिम्मेदारी से ऑपरेट करना चाहिए। अब हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आप ऐसी बात करोगे तो ऑब्वियसली कर्टसी के तौर पे मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा अंदर से मेरे को लग रहा है, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ ऐसा करना चाहिए? क्योंकि करना चाहिए एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा काम भी जाता है, एक्स्ट्रा मेहनत जाती है, एक्स्ट्रा बर्नआउट जाता है, बहुत सारे एफर्ट जाते हैं, वो करने के लिए वर्थवाइल रीज़न तो हो। इसकी जगह अगर ऐसा किया जाए जैसा हम लोगों ने देखा है कि ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है, और ये अभी नहीं, ये हमेशा से इफेक्टिवली काम करता है। अगर किसी बंदे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनरशिप से ऑपरेट करने का फ़ायदा खुद को समझ में आए, या उसको समझाया जाए, एक तरीके से एजुकेट किया जाए किसी को कि जब आप इन ये एनर्जीज़ को, ये सारे इमोशंस को, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रेजिलियंस को, इसको ज़रा गहराई में समझो, और इसको आप अपने अंदर अगर आप अपनी क्वालिटी के तौर पे डेवलप करते हो, इससे कंपनी का फ़ायदा होता है क्या, लोगों का होता है क्या, बहुत दूर की बात है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट और रिवॉर्ड आपको मिलता है। अब ये थोड़ा समझने में दिक्कत है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को रेजिस्टेंस है कि ऐसे कैसे हो सकता है हाँ एग्जैक्टली कि आप रिस्पॉन्सिबल होने के लिए बोल रहे हो, मतलब आप ज़्यादा काम करने के लिए बोल रहे हो, ज़्यादा काम से मेरा फ़ायदा कैसे होगा? जिनको ये बात समझ में आ गई उसको हम लोग कह रहे हैं लीडरशिप इंटेलिजेंस। अच्छा जिनको ये बात अपने लिए समझ में आ गई वो सेल्फ लीडरशिप में भी एक्सेल करते हैं, बिकॉज वो जिम्मेदारियों का इस्तेमाल अपने लिए फ्यूल के तौर पे कर सकते हैं, वो जिम्मेदारियों से बर्डन महसूस नहीं करते। जैसा आपने कहा कि लोग चाहते हैं कि लोग जिम्मेदारी से काम करें, हाँ करते क्यों नहीं है? क्योंकि जिम्मेदारी बोलते ही क्योंकि उसका बर्डन लगता है, वो जिम्मेदारी बोलो तो एग्जैक्टली एक बहुत भारी शब्द है, जिम्मेदारी लेना मतलब कोई मामूली डरावना लगता है, तो मैं तो सारी उंगलियां मेरे पे आई। इट इज, एंड नॉर्मली ऑल्सो अगर आप बाहर भी देखो कहीं हमारे सोशल कल्चर में भी जिम्मेदारी इज अ ह्यूज वर्ड। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या फिर भाई ये आप बच्चों की जिम्मेदारी लेना आसान बात नहीं, शादी की जिम्मेदारी लेना आसान बात नहीं। तो जिम्मेदारी इज अ वेरी ड्रकोनियन वर्ड अनफॉर्चुनेटली द वे वी हैव ग्रोन अप। नथिंग बैड अबाउट इट, आपको सीरियसनेस होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स होनी चाहिए, लेकिन अगर वो सीरियसनेस आपकी काबिलियत को ही अगर वो तकलीफ दे या फिर आपको उसमें ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दे कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पाओ इस बोझ के तले, अरे बाप रे डर, कैसे होगा कैसे होगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिसको भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं, और ये चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है, राइट ये आपको ग्रोथ नहीं दे रही है, ये आपको बर्नआउट दे रही है, स्ट्रेस दे रही है, एंग्जाइटी दे रही है, सप्रेशन दे रही है, एंगर, बीमारियाँ, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। टुडेज लुक एट वेलबींग इश्यूज, नो, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स में, काम करने वाली जनता में फ़िलहाल के टाइम पे आप वेलबींग का हालत कैसा है? हु डू यू थिंक वी आर रियली मेंटली फिट टू फाइंड? मेंटली हेल्थ इज गॉन रियल। बहुत मुश्किल है, इतना स्ट्रेस पहले से है, काम का है, फैमिलीज़ का है, अब इसमें अगर आप किसी को बोलो कि काम की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी ले लो, ओ माय गॉड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू डाइजेस्ट। तो डाइजेस्ट कैसे कर, जब तक वो खुद ये सीखता नहीं या उसको सिखाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर्स बनाते नहीं कि कैसे लोग अपने आप को एजुकेट कर सकें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ़ायदा कैसे उठाना है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले दब जा रहे हैं, हाँ उसके बोझ तले दबे जा। वो नहीं होना चाहिए। एक गाड़ी में आप फ्यूल डालते हो, 60 लीटर फ्यूल डाला तो गाड़ी में 60 लीटर वज़न बढ़ गया, ऐसे तो आपने गलती कर दी, गाड़ी धीरे हो जानी चाहिए, लेकिन वो ज़रूरी भी तो है। वो फ्यूल है, उसका वज़न नहीं होता।
फ्यूल को वजन में नहीं गिनते, नहीं गिन सकते। वो फ्यूल की वजह से तो बाकी वजन चल रहा है। करेक्ट। सेम चीज़ हम लोग जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पेट्रोल की तरह यूज़ करना चाहिए अपने प्रोपेल होने के लिए, उसको हम एक पेट्रोल टैंक की तरह कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे। और थोड़ा भी और बोलोगे तो ऐसा लगता है अरे मत करो। सो दिस इज़ वेयर लीडरशिप इंटेलिजेंस कम्स इनटू पिक्चर। लीडरशिप इंटेलिजेंस का मतलब वो आपके पहले सवाल से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आपको मैं आपसे खुद पूछना चाहूँगा, ये बहुत ही जनरल टॉपिक है, हम सबके लाइफ से जुड़ा हुआ है। डू यू रियली थिंक कि लीडरशिप, सर हम लोग कहते हैं ये लीडरशिप सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ है? डू यू रियली थिंक कि लीडरशिप, सर हम लोग कहते हैं ये लीडरशिप सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ है? बिजनेस से भी रिलेटेड। बिजनेस से भी रिलेटेड है या सिर्फ इंसानों से रिलेटेड चीज़ है? हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं, एज यू गिव एन एग्जांपल ऑफ एनिमल। हाँ, राइट। अभी हम उसको भी लीडरशिप ही बोल रहे हैं। हाँ, उसमें जो हम सीखते हैं मैनेजमेंट के इसके लेसन। एग्जाम्पल्स लेते हैं बहुत से, और एक नहीं, हर तरीके की, जहाँ परिंदे भी, पक्षी, ये सारे लोगों के अंदर अपने अपने तरीके की टीम स्पिरिट और कुछ तो बॉन्डिंग है, कुछ एक इंटेलिजेंस है इनका आपस में। और ये इंटेलिजेंस कैसे काम करता है कि हाउ डू दे नो द थियरीज एंड मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स, तो किसी ने नहीं सीखा। कम्युनिकेशन एंड डोमिनेंस एंड ये सब हम आज इतनी सारी चीज़ें इंसानों को सिखानी पड़ रही, जबकि ये एक इन्नेट नेचर में इंसान ही नहीं हर एक लिविंग बीइंग के नेचर में है। अब जानवरों का पता है अपने को, बाकियों का नहीं पता, पेड़ पौधों का नहीं मालूम। जानवर जितने दिखते हैं, मैमल्स में तो दिखता है, इंसेक्ट्स में दिखता है, एंट्स में दिखता है, एंट्स की कॉलोनी होती है, हनी बीज की कॉलोनी होती है, इतनी ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं? सो डू वी सी लाइफ का बहुत ही इन्नेट पार्ट है लीडरशिप, जिसको हमने बहुत लेट इंसानों ने इवॉल्व होने के बाद में अभी उसको वर्ड को नाम दे दिया लीडरशिप। जब तक नाम नहीं था तब तक ये काम तो फिर भी था। पीपल वर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, पीपल वर क्रिएटिंग सोसाइटीज, सिविलाइजेशंस, बिजनेसेस, स्पोर्ट्स टीम्स, ये अलग अलग चीज़ें हम लोग साथ में करते थे। तो वो सब कुछ चीज़ों में लीडरशिप का एप्लीकेशन है। एक तरीका है लीडरशिप को एनहांस करने का, कन्वेंशनल तरीका, कि आप थ्योरेटिकली मैनेजमेंट के लेसन सीख के, केस स्टडीज़ देख के, अलग अलग बिजनेसेस के क्या क्या हुए, बड़े लीडर्स ने क्या कहा, किसने क्या एग्जाम्पल सेट किया, ये सब तरीके से कन्वेंशनल तरीके से लीडरशिप सीख सकते हैं। ये सब सीखते सीखते हम आज यहाँ पे हैं कि लीडरशिप अभी भी मिस्ट्री है। सो अजिंक्य, आपने अभी 2 दिन बातें बोली। आई एम जस्ट क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि हाउ दीज एनिमल्स हैव दिस इंस्टिंक्टिव लीडरशिप एबिलिटीज़। और जैसे आपने और एक बात बड़ी की, लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन माइंड, क्योंकि वहीं से लीडरशिप उभर कर आएगी। दैट इज़ द सोर्स ऑफ लीडरशिप। सो हम भी एनिमल हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा वुल्फ का या हाथियों का। इवन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं, उनमें भी एक तरीके की रचना होती है और एक लीडर होता है जो पूरा नेविगेट करते हैं। ऊपर तो जीपीएस भी नहीं है, फिर भी वो ट्रैवल करता है। इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। तो अगर ये इनेट है, नेचुरली एग्जिस्टिंग है एनिमल्स में, हम भी एनिमल्स है, तो हम में भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा दिखता नहीं है बिजनेस वर्ल्ड में। जब हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है। एंड दैट्स व्हाई देयर इज़ वन बिलीफ कि लीडर्स आर not born, they are created. Or some people believe that leaders are born, they cannot be created. ये एक confusing और बहुत conflicting belief system है। So इस leadership intelligence को हम कैसे समझे, और अगर ये हम में innate है तो इसको यूज़ कैसे कर, यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? सी लीडरशिप इंटेलिजेंस, यस, एज यू सेड, कि एक नेचुरल हम में पॉसिबिलिटी, एक पोटेंशियल है, और सिर्फ आई वोंट कन्फाइन टू से ह्यूमन माइंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइंड। जानवरों में भी है, हमने देखा हुआ है, इंसानों में बहुत पहले से, स्टोन एज के टाइम से चल रहा है। तो ये तब कैसे या कुछ चीज़ों में कैसे काम कर जाता है? अच्छा, ये हमारे पास काम कर रहा है अभी कि नहीं कर रहा है? कर रहा है अभी भी। जैसे आपके पास फैमिलीज हैं, आपके पास ऐसे लोग हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, उनके लिए यू विल गो आउट ऑफ योर वे। यस,
भले ही आपको नहीं पता उस सिचुएशन में चैलेंज से डील कैसे करना है, अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आप लड़ जाओगे, हाँ भिड़ जाओगे, कुछ भी कर जाओगे। इसमें आपको डेयरिंग भी चाहिए, और सिर्फ आप लड़ना भिड़ना नहीं चाह रहे हो, आप उसमें से सच्ची में उसको सेफ करना भी चाह रहे हो। बिल्कुल। तो आपका ध्यान इफेक्टिवनेस पे भी है, ऐसे नहीं कि बस जाके आप कुछ भी ऐसे फूड हार्डीनेस कुछ नहीं कर रहे हो। ये इंटेलिजेंस हम सब में है। द प्रॉब्लम इज हम इसको इंटेलिजेंस नहीं बोलते। हम नॉर्मल भाषा में इसको कहेंगे कि हमारी आपस की बॉन्डिंग है, प्यार है, कनेक्शन है, हज़ार अलग अलग तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। बट उस बॉन्डिंग, उस प्यार, उस वर्थ की वजह से, उस कनेक्शन की वजह से जिस हद तक एक इंसान जा सकता है, वो हद उसको खुद को नहीं पता थी। ये जो टैप इन हुआ है उसका पोटेंशियल, हम इसको कह रहे हैं उसका इंटेलिजेंस। जब ये लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में आता है तो इसको लीडरशिप इंटेलिजेंस कह रहे हैं। तो ये इंटेलिजेंस आपका खुलता ही तब है जब उसके बटन आपके कुछ इमोशंस पे लगे हुए हैं। आप अगर इमोशंस के बटन नहीं दबाते हो सही तरीके से, तो आपका वो सिस्टम एक्टिविटी नहीं होगा कि जिसमें आपका लीडरशिप इंटेलिजेंस हाईएस्ट पे जाए। ये कौन से हैं? ROAR, जो प्रोग्राम है लायन रोर, लैंड रोड उसके ROAR का मतलब ही यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी एंड रेजिलियंस। एंड लाइन स्टैंड्स फॉर लाइन स्टैंड्स फॉर लीडरशिप इंटेलिजेंस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये जो 4 फैक्टर्स हैं, ये 4 फैक्टर्स आर की फैक्टर्स फॉर एक्टिवेटिंग लीडरशिप। इसका प्रूफ क्या है? आपने जो एग्जांपल दिए, माइग्रेटरी बर्ड्स या वुल्व्स या एंड्स या जानवर, हर तरीके की अपना टीम वर्क में काम कर रहे हैं बिना लीडरशिप के नॉलेज के, लेकिन उन सब में ये चारों चीज़ें बहुत कॉमन। रिस्पॉन्सिबिलिटी भले को वर्ड्स नहीं आते इसके, वो तभी काम करते हैं अपने दायरे से बाहर जाके, या फिर कुछ भी करने को रेडी होते हैं जब वो फील करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए। या फिर मतलब रिस्पॉन्सिबल वाला ब्लेम वाला नहीं, हमारे ह्यूमन सोसाइटी वाला रिस्पॉन्सिबल माने दे फील इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ओनरशिप होती है, मेरा बच्चा है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे लोग हैं। इवन आपके घर में अगर डॉग्स हैं, आपको पता होगा, पीपल फील वेरी सेफ व्हेन डॉग्स आर व्हेन डॉग्स आर देयर। कि आज अगर आपके घर में बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, और घर पे थोड़ा सा बाहर है, सेक्लूडेड जगह पे है, और आपको डर है, तो कई बार अभी तो बहुत सी छोटी सिटीज़ या आउटस्कर्ट्स पे भी जो घर रहते हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं डॉग अपने पास में रख लें। क्यों? आपको उस पर ज़्यादा विश्वास क्यों है? क्योंकि उसका जो काम करने का तरीका है इज वेरी वो बहुत ही नॉन नेगोशिएबल है। हाँ जानवरों के केस में अगर उन्होंने आप पे मन लगा दिया, या आप उनके लिए फैमिली के पार्ट हो गए, हमारे लिए वो मैं मास्टर, वो सर्वेंट, वैसे उनके दिमाग में नहीं। उनके लिए आप आपके हाथों में वो पले बड़े हैं, तो उनके लिए वो आप फैमिली हो। वो आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं? वो आपको फैमिली ही समझते हैं। तो आप जैसे अपने मम्मी पापा या भाई बहन या पति पत्नी, इन लोगों के लिए कहीं तक भी जाने को रेडी हो, वैसे वो आपके लिए कुछ भी करने को रेडी है। इस लेवल का डेयर डेविल जो नेचर आ जाता है, अब इसको इंटेलिजेंस कहेंगे कि नहीं, दैट्स सेकेंडरी, बट ये जो आ जाता है ना पोटेंशियल अचानक से, और उसके लिए उसको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, वो अपना नेचुरल चल रहा है। सेम चीज़ आप लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट में जब आप भेड़ियों की बात करो या एंट्स की बात करो, तो ये आता कैसे है? बिकॉज दे अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे अज्यूम द ओनरशिप, दे टेक अप द अकाउंटेबिलिटी कि आई विल मेक श्योर इट हैपन्स, और इवन दे हैव द रेजिलियंस टू फाइट थ्रू इट। जैसे चिड़ियों के बच्चे होते हैं, उसमें मेल फीमेल होता है, एक टेम्पररी पीरियड के लिए उनकी फैमिली भी बनती है, राइट? ये जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाए। तो फीमेल इज ऑलवेज विद द किड्स, बच्चों के साथ में है घर पे। मेल जाके खाना लेके आ रहा है। हमारे यहाँ ह्यूमन सोसाइटी में मेल जाके खाना लेके क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको हमेशा याद है कि मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं, लोग हैं, तो उसको प्यार है, जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में एक सोशल बाइंडिंग भी है। उसके एक हमेशा कॉन्शियसनेस में रहता है कि मेरी जिम्मेदारी, मेरी फैमिली, मेरे वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरी पत्नी, जो भी। एक चिड़िया के नज़रिए में तो उनको कोई कायदा नहीं है। तो मैं अगर वो मेल पार्टनर हूँ जिसका भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, मैं उड़ के निकलना चाहूँ, वापस क्यों आ रहा है वो? डू यू सी द जेन्युइननेस? कि जा रहा है बाहर, अगर खाना नहीं मिल रहा है, ढूंढ ढूंढ के वापस आ रहा है, उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं सोसाइटी से, फिर भी कर रहा है। इस लेवल की कमिटमेंट, इस लेवल का इंटीग्रिटी तभी होता है जब आप सच्ची में किसी चीज़ को दिल से अपना बनाते हो। वो अपनी फैमिली समझो या कुछ भी समझो। ऐसा हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जी नहीं पाते हैं, या अनफॉर्चुनेटली उसको हमने फिलॉसफी का नाम दे दिया है।
और ऐसी बातें करने से ऐसा लगता है कि ये तो बहुत किताबी बातें हो गई हैं, तो ऐसे कैसे जी सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि इतनी बातें हुई हैं इन चीज़ों पे, सब आइडियलिज्म ही हुआ है, तो कहीं पे हम उसका एक्चुअल यूज़ करना भूल गए कि इसका मतलब सिर्फ आपको मोटिवेट करना नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इमोशनली फ्यूल जला के आपको हाँ करके जोश ला के कुछ कर देना नहीं, वैसा नहीं है। लीडरशिप इंटेलिजेंस आपका एक्टिवेट ही तब होता है जब आप सच्ची में किसी चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी ओनरशिप और पूरी अकाउंटेबिलिटी और पूरे रेजिलियंस के साथ उसके ऊपर लग जाते, जिसमें नॉन नेगोशिएबल नहीं होता। तो आपको एक मैजिकल आपका पोटेंशियल खुल के आता है जो आपको पहले नहीं दिखा था। ये कन्वेंशनल लीडरशिप से आप अचीव नहीं कर सकते। मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक आगे वाला सवाल है कि आपने जैसे कहा कि ROAR रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी एंड रेजिलियंस। सो और जो एग्जांपल्स भी हमने देखे, और इसको प्रैक्टिकली कैसे जिया जाए, जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल लेके बात करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे हम कि लेट्स से कोई एंटरप्रेन्योर है, एक फाउंडर है, और उनको हमेशा एक दिमाग में रहता है कि पूरी कंपनी मेरे ही मैं ही ढो रहा हूँ। एक वो होता है कि द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई एम ओनली शोल्डरिंग, पीपल आर देयर केपेबल, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक थॉट रहता है उनके अंदर। फिर डेलीगेशन में भी वो थोड़ा थोड़ा झलकने लगता है कि इट्स बेटर दैट मैं ही कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा क्लैरिटी है क्लाइंट के बारे में, एक तो हाई टिकट क्लाइंट है, आई डोंट वांट टू लूज हिम, सो रादर लेट मी स्पेंड माई एंटायर नाइट, लेट मी गेट प्रिपेयर्ड एंड फिनिश इट ऑफ। तो उससे उनको भी एक बर्नआउट भी फील हो जाता है, भले उनके पास केपेबल टीम है। सो इस ROAR को सच्ची में कैसे ट्रांसफ़र कर पाए ताकि एंटरप्रेन्योर जैसे एंटरप्रेन्योर्स उनकी ही टीम में बन पाए, रेप्लिकास जहाँ जैसे बोला जाता है कि हाँ ये मेरा ही मिरर वर्जन है, सो इफ़ आई एम नॉट देयर आई नो द वर्क विल गेट डन। तो ये प्रैक्टिकली कैसे हो पाएगा? सी प्रैक्टिकली कैसे हो पाएगा, थैंकफुली अभी तो एक सोल्यूशन है जिसकी हम लोग बात करेंगे डिटेल में, इसको ब्रेक डाउन भी करेंगे कि लायन रोर वर्कशॉप पर्टिकुलरली जो अपने प्रॉब्लम कहा है बहुत ही अहम ज़रूरी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है। उसके लिए अभी आपके पास में सोल्यूशन है, ये वर्कशॉप उसका पूरा सोल्यूशन है, इस पर हम लोग आते हैं। लेकिन इससे पहले ये भी देखना ज़रूरी है कि इसकी नीड इंडिस्पेंसिबल है, किसकी, इस बिहेवियर की, इस एटीट्यूड की। हाँ सही। तो आपको अगर कोई आसान रास्ता मिले ना मिले, आपके पास ऑप्शन नहीं है और आपको ऑप्शन ढूंढने हैं। और थैंकफुली वी आर डन गुड इनफ एज सोसाइटी, बिना इन चीज़ों को गहराई में जाने समझे टू लार्ज एक्सटेंट हमारी टीम्स, हमारे लोग, फैमिलीज़, कंट्रीज़ काफ़ी हद तक कोहेसिव तरीके से काम कर ले रहे हैं। तो हम ऐसे एक दूसरे में लड़ के मर नहीं जा रहे हैं, ज़्यादातर सोसाइटी तो नहीं, कुछ उस तबके में भी होता है। सो वी आर डूइंग गुड इनफ, बट इट इज़ एन एसेंशियल नीड कि आपको कुछ ना कुछ करके तो ये ट्रांसफॉर्मेशन उनमें लाना पड़ेगा। किस तरीके से आप उसमें ओनरशिप लेके आ जाओ, उसमें कैसे आ जाए। तो एक ट्रेडिशनल अभी क्या तरीका है, जो कन्वेंशनल तरीका जो बिजनेसेस में करते हैं, जिसको आप विजन अलाइनमेंट कहते हो। हाँ, कि आप ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन है, उस विजन के अपने कुछ फैसेट्स हैं जिसमें पर्पस है या मिशन है, वैल्यूज़ भी है। वैल्यूज़ हैं, एक आपका बड़ा गोल है सामने। तो ये गोल अगर हम सब लोग मिलके अपना लें तो फिर हम सब लोग एक जोश से काम करेंगे। ऐसी एक आइडियोलॉजी है, एक्सपेक्टेशन है, बट अनफॉर्चुनेटली अनरियल है। अनरियल इसलिए नहीं क्योंकि विजन अनरियल है, शायद विजन आपका सही होगा और शायद आप अलाइनमेंट में हो, लेकिन दिस इज़ टू मच टू एक्सपेक्ट कि लोग भी उसको उसी जोशी से, उसी गर्मजोशी से एक्सेप्ट कर लें, उतना ही एफर्ट उसमें डालें तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आपको सही बंदे मिल गए, लेकिन ज़्यादातर लोग उतना आपके क्यों वो उस विजन या उस पर्टिकुलर थॉट को लेके इतना रेजोनेट क्यों होंगे। ऐसी कोई ज़बरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने भी उतना ही रेजोनेट होना चाहिए। हो गए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो भी काम तो कर रही हो आप साथ में। तो कोई और तरीका है क्या कि जो हमको कलेक्टिव एफर्ट और कलेक्टिव ग्रोथ चाहिए, ये विजन अलाइनमेंट हो ना हो तो भी वो किया जा सके। ये तरीका इसलिए पहले ये समझना जरूरी, कि तो जरूरी तो है ही है, ये करना तो पड़ेगा ही ऐसे या वैसे। उसका तरीका लायन रोर ने एक तरीके से एक सोल्यूशन उसका सामने रखा। एंड थैंकफुली पिछले 12 सालों में हम लोगों ने इतनी जगह पे अलग अलग एनवायरनमेंट्स पे इसको टेस्टिफाई किया दैट दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स। जैसे आप मुझको अपने कंपनी में हायर करते हो
और आप चाहते हो मेरा इंडक्शन प्रोग्राम में आप मेरे को विजन दिखाओ, वैल्यूज़ दिखाओ, पर्पस दिखाओ, और मैं बाहर बड़े जोश से जाऊं। अगर ऐसा हो भी सकता है, शायद ऐसा हो जाए, दूसरे दिन तीसरे दिन शायद ना हो, उतनी एक्साइटमेंट उतनी एंथुसियाज्म मुझसे ही ना निकल पाए शायद। तो ऐसे में क्या करूं? वापस से आप मुझको वही चीज़ वापस उतने एंथुसियाज्म से कैसे बेचोगे? 2-3 बार करोगे तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा, तो मेरे को लोड लगने लगेगा वही चीज़। ये कन्वेंशनल तरीका लिमिटेड तरीके से काम करता है और सिलेक्टिव तरीके से, कुछ पे करेगा कुछ पे नहीं करेगा। एक यूनिवर्सल तरीका है जिस पे सब पे काम कर सकते हैं। जैसे आप मुझको ये मत बताओ कि मैंने उसमें ओनरशिप कैसे लानी है, आप मुझको ये बताओ कि अगर मैं ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी के बिहेवियर्स को अपने अंदर कल्टीवेट करता हूँ, इससे मेरा क्या फ़ायदा है, ना कि कंपनी के प्रति। इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल मेरा क्या फायदा है? और मैं ऐसा क्यों करूँ ताकि आपकी कंपनी की ग्रोथ हो? ऐसा कैसे? मतलब होनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा सोचने के लिए मेरे पास रीजनिंग नहीं है काफ़ी। आप मुझको रीजनिंग दो, या फिर मुझको एजुकेशन दो उस चीज़ का कि ये आपको जिम्मेदारी से रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? फ़ायदा क्या है इसका अंदर? ये फ़ायदा अगर आप मुझको दिखा सकते हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो मेरा फ़ायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो गिवन फैक्ट है, आप किसी भी सक्सेसफुल लीडरशिप को देखो, भले आपकी कंपनी में टीएल होंगे या आपके जूनियर्स होंगे या आपके सीनियर्स होंगे या आपके रोल मॉडल्स देख लो पर्टिकुलरली, इन लोगों में एक खास बात है, जो सक्सेसफुल एक्सेप्शनली सक्सेसफुल लीडरशिप में आइकन्स रहे हैं, उनकी सोच में कंफर्ट बहुत सेकेंडरी आता है, वेरी एक्शन ओरिएंटेड, कि उनको जिम्मेदारी लेने में हिचक नहीं आते। कई बार वो प्रिपेयर भी नहीं होते, हाँ, बट वो जिम्मेदारी पहले ले लेते हैं और उसके हिसाब से उसके बाद प्रिपेयर बढ़ा लेते हैं। तो एक तरीके से ये बिहेवियर तो लीडरशिप के लिए सही है। बहुत ही सही है। यही कोशिश हर लीडर कर रहा होता है अपने लोगों को समझाने की कि इन लोगों को देखो, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का दायरा बढ़ाया और फिर उसके हिसाब से उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई और फिर वो ग्रो कर गए। बट अब प्रॉब्लम क्या है, जनरल पब्लिक के लिए वो लोग आइकन्स, तो वो तो वैसे ही स्पेशल है। तो ये तो ब्लेसिंग है, जैसे आपने कहा कि लीडर्स आर बॉर्न और लीडर्स आर क्रिएटेड। सो मैं अपने कन्वीनियंस से सोचूंगा अरे ये तो बॉर्न लीडर्स ही, हाँ, इनकी बात अलग है। अब मुझे एक्सक्यूज मिल जाता है ना, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। वही तो कि मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये अब नहीं हो सकता भाई, ये तो महान लोगों की बातें हैं। तो जैसे स्टीव जॉब्स है, तो किसी को बोल दो आप स्टीव जॉब्स बन सकते हो नेक्स्ट, एक तो पूछने वाले ऐसे आकर से पूछता है कि सामने वाला बोले नहीं 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 मेरे को नहीं बनना भाई, मैं नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता ऐसे। ठीक है, आपका अप्रिसिएशन किसी के लिए एक बात अलग है, बट ऐसा ये सिलेक्टिव अप्रोच जो है ना कि, और ये एग्जाम्पल से लोगों को सिखाना बड़ा लिमिटेड तरीके से काम करता है, कभी कर जाता है कभी नहीं करता, बट ये मोटिवेशन ही है, ये नहीं है सोल्यूशन। सोल्यूशन लायन रोड ने क्या किया, हमने कोशिश ही नहीं की लोगों को उनके कंपनी के अलाइनमेंट में लाने की। अच्छा, अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी कोशिश ऑलरेडी कंपनी बहुत बार कर रही है कर चुकी है। और करेगी भी। हाँ। हमको उतना यकीन है, आपके साथ आप काम कर रहे हो, आप उसमें तो आप एक दूसरे से इतना तो बात करते ही होंगे, दिस कॉमन सेंस। उनको ही जाके हम यही बताएं कि अरे विजन के साथ, तो क्या नई बात है यार, सोल्यूशन वो वहाँ से नहीं आएगा, शायद सोल्यूशन होने के बाद वो ज़्यादा काम आएगा, विजन अलाइनमेंट बाद में ज़्यादा काम आएगा। सोल्यूशन ये है कि हम अभी लोगों को विजन अलाइनमेंट नहीं करा रहे, हम उनकी अपने आप को देखने के नज़रिए में एक एलिवेशन ला रहे हैं, एक पर्सनल वैल्यू सिस्टम में इंटीग्रिटी ला रहे हैं, कि आपके अपने आप को लेके जो बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स जो थोड़े से मीडियोकर से हमने बना लिए थे सोसाइटी की वजह से, क्योंकि सब जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ को बड़ा ग्लोरीफाई किया गया। प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस बोल के एक चीज़ है कि बी प्रैक्टिकल, विच ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक बी डेड लिटरली, बिकॉज ऐसे थोड़ी इमोशनली सोचते हैं, ऐसे थोड़ी सोचते हैं। एंड आप कभी नहीं चाहोगे आपके बच्चे ऐसे प्रैक्टिकली सोचें। बाय द वे, आप जैसे प्रैक्टिकली सोचते हो ना कि नहीं नहीं ये सब बोलने की बातें होती हैं, ऐसे सच्ची में थोड़ी होता है, ऐसे पैसे होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन आप अपने छोटे बच्चे को जब सिखाते हो, बेटा पता है शिवाजी महाराज ने क्या किया था, बड़ी जिम्मेदारी। उसको पता है भगत सिंह ने क्या किया था, उसको पता है धोनी क्या करता था, सचिन क्या करता था। सो वी गिव ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ दोज पीपल। हमको वो अंदर से उस चीज़ की वैल्यू बहुत है, बट हमारे वो प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है ना, तो कन्वीनियंस मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसे करके ये हमको एक्सक्यूज़ मिल जाता है कि यार ये लोग तो बड़े लोग हैं, इनकी बातें कहाँ कर रहे हो, इनसे कहाँ है, मेरे को नहीं करना है सर, मेरा भाई मेरी सैलरी दे दो, मेरा काम खत्म करो, बहुत हो गया।
अनलेस आप उसमें ग्रोथ की एक नीड नहीं पैदा कर सकते एज अ लीडर, कि जहाँ पे वो बंदा सोचे कि यार मैं क्यों एक कम पैसे में नहीं, ओवरऑल इंसान के तौर पे मैं अपने पूरे बेस्ट पोटेंशियल पे ग्रो क्यों ना करूं, कि मेरा हैप्पीनेस भी ग्रो क्यों ना करे, मेरा हेल्थ भी ग्रो क्यों ना करे, मेरी कैपेसिटी भी ग्रो करे, पैसा भी ग्रो करे, इम्पैक्ट भी ग्रो करे। ये सारी ग्रोथ, ये ऐसी एक ऐसी हंगर जो है ना, वो हम लोग पहले तो इग्नाइट करने में कई बार सब्जेक्टिवली सक्सेसफुल होते हैं, तो लगता है यार कुछ लोग इसको कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। एक लीडर का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो ग्रोथ की अगर उसमें चाहती नहीं है तो मैं क्या करूं। देखो पहले ओनरशिप आप ले लो कि ऐसी चाहत पहले से रेडीमेड मिलेगी नहीं मिलेगी आपको पता है, इनकलकेट करनी पड़ेगी। मिल गई तो उसको बिल्टअप करो, नहीं मिली तो उसके अंदर वो स्पार्क जगाना आपका काम है। As a You leader. you when you say you want to operate from ownership, his betterment is in his growth. Yes. तो उसके ग्रोथ के लिए अगर उसको ये अपना जो मीडियोक्रेसी है अपने माइंड की तोड़नी पड़ेगी, तो आप तोड़ने में उसको हेल्प नहीं करोगे, और अगर आप उस तरफ उसको पुश भी नहीं करोगे तो किस तरीके की लीडरशिप कर रहे हो आप, उसको ग्रोथ तो नहीं दे रहे हो आप, तब आप सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे हो। आओ 5-6 घंटे काम करो, 5-6 घंटे भी नहीं करते हम लोग मेंटली एक तरीके से। सो एक तो हम वहाँ डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं लीडर्स के तौर पे कि लोगों में वो ग्रोथ की नीड कैसे जगाएं, पहली बात, ताकि उनके पास में कुछ बड़ा है सोचने के लिए। उस ग्रोथ की नीड को फिर एक लेवरेज की तरह पे लिया जाए कि भाई आपको इतना ग्रोथ चाहिए, इसके लिए आप एफर्ट डालने को तैयार हो। तो एफर्ट डालने में सबसे पहला एफर्ट ये है आपको अपने खुद के पर्सनल स्टैंडर्ड्स चेंज करने हैं, कि जो कल तक आपके लिए कॉम्प्रोमाइजेबल था अब नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डू यू रियली थिंक पीपल आर डूइंग गुड इन देयर ओन सेल्फ लीडरशिप? लोग अपने आप को लीड करने में कहाँ तक अच्छा कर पा रहे हैं? कितने लोग हैं रोज सुबह प्लान करते हैं मैं ऐसा करूँगा वो करूँगा आज रात को ये करूँगा दिन में करूँगा, आधी से ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। और प्रॉब्लम ये है कि हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया, अब हम लोग अपने स्टैंडर्ड्स नीचे गिराते जाते हैं अपने दिमाग में, अपने जहन में। आपको अपने वर्ड की वैल्यू क्या बची? कुछ भी नहीं, या कम। कि आप जब कहते हो कि नहीं यार ये मैं करता हूँ, आपको मालूम है शायद आप कल नहीं करोगे, क्यों? ओके हूँ मैं, आई एम ओके। मीडियोक्रेसी, मीडियोकर लाइफ, मीडियोकर, इट इज सो एंटी थॉट देन लीडरशिप। लीडरशिप इज ऑलवेज गोइंग अगेंस्ट द टाइड, सब तोड़ के निकलना है, डिस्कम्फर्ट के आगे जाना है। एक मीडियोकर कंफर्टेबल लाइफस्टाइल वाले माइंडसेट में लीडरशिप का पनपना बहुत मुश्किल है। पहले वो टूटना ज़रूरी है। वो कैसे टूटे? हाउ कैन यू इग्नाइट दैट ग्रोथ स्पार्क इन योर पीपल? नंबर 1। नंबर 2, कैसे आप उनको इस चीज़ के लिए इक्विप और मानसिक और पूरी तरीके से तैयार कर सकते हो कि वो उस जिम्मेदारी को, बड़ी जिम्मेदारी को ले भी सकें, उसको निभा भी सकें, उसको एक्सेल भी कर सकें, और एक्सेप्शनली लीड करके एग्जाम्पल के साथ में अपने जैसे कुछ और लोग भी तैयार कर सकें। इग्नाइट करने से लेके, इक्विप करने से लेके, इनेबल करने से लेके, परफॉर्म करने से लेके, रेप्लिकेट कराने तक का काम एक लीडर अगर ओनरशिप में अपने पकड़ता है तो उसको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अभी कितना लंबा प्रोसेस, बहुत कुछ सीखना पड़ सकता है, लेकिन इसके कुछ आसान तरीके हैं सीखने के। वो तरीके आपको लायन टूर्स वर्कशॉप में बहुत ईजीली सिंप्लीफाई करके दिए गए। आइडिया ये नहीं है कि आप वो तरीके ले लो और उसको फॉलो करो, वो तरीके आपको थॉट स्टार्टर देते हैं कि अच्छा ऐसे सोचना है। अच्छा, सो एक टेम्पलेट आपके माइंड को मिल जाता है, ओह दिस इज हाउ इट हैज टू वर्क, एक फ्रेमवर्क जो आपको दे रहे हैं ROAR का, क्योंकि इतने सालों में इतना टेस्टेड एंड प्रूवन हो चुका है। अच्छे से अच्छे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से लेके वेरी वंडरफुली नोन स्टार्टअप वेंचर्स से लेके बहुत अमेजिंग लोगों के साथ में हम लोगों को काम करने को मिला इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। बहुत सारी रिचनेस उस चीज़ में आ चुकी है उस वर्कशॉप में, कि आपके बहुत सारे सालों का ट्रायल एरर बचा के आपको एक रेडी टेम्पलेट नॉट टू फॉलो, so that you can create your own custom templates and whatever you want to create after that, this becomes a basis reference point for you to begin with। तो शुरू करने के लिए मेरे पास में एक आसान हो जाता। ये सब इनकलकेट कैसे करना है लोगों के अंदर, ये आपको फ्रेमवर्क इस वर्कशॉप में पूरा डिटेल में सिर्फ सिखाया नहीं जाएगा, रन थ्रू कराया जाएगा, और वी विल इंश्योर कि आप उसको सिर्फ सीखे समझे नहीं, आप 4 लोगों को और परकुलेट भी कर सकें ताकि कल्चर में जाए लोगों तक। सो या दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। आई थिंक जब तक किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ की बजाय फ्यूल नहीं लगती,
तब तक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेने का या देखने का नज़रिए में कोई खास बदलाव नहीं पड़ा. So that has to change. ये कुछ मुझे जो स्पाइडरमैन ने कहा था, हाँ, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे थोड़ा सा मुझे उल्टा होता है, उल्टा ही दे रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी itself is so much powerful that when you operate out of that, to get more power, you are already empowered enough to go ahead and get that thing. So it's actually the other way around. other way around. It is other. I often use this very important statement. With great power comes great responsibility. मुझको नहीं लगता, उल्टा है. शायद इसीलिए अंकल बेन स्पाइडरमैन नहीं बन पाए क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट ही उल्टा पकड़ लिया. थोड़ा सही समझ लेते, क्योंकि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. मतलब पहले क्या आएगा? पावर आएगी. तो आप वेट करना पड़ेगा आपको. तो फिर आप पावर आने दो, फिर मैं जिम्मेदारी लूंगा. तो पावर आपको क्यों देगा कोई? अब जिम्मेदारी ले नहीं रहे हो. सोचोगे तो पावर आने की चांसेस. ये ऐसा है कि मुझको प्रधानमंत्री बना के तो दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ मैं देश का एक क्या. दिन का नायक बना के. भाई ऐसे थोड़ी होगा भाई. आपको क्या लग रहा है मोदी जी यहाँ तक ऐसे अपने आप से नहीं. एनी पर्सन हु हैज बिकम व्हाटएवर दे हैव बिकम, उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी काम करके बढ़ाई है, अपनी जिम्मेदारी लेने का दायरा बढ़ाया है और उस पर अपने आप को बार बार काम करके रिजल्ट दिखाया है. तो आप पहले काबिलियत आती है, उसके बाद आपको आगे की जिम्मेदारियां या उसको पावर बोलेंगे आप, पावर, तो पावर मिलेगी आपको. वो मिले. सो विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेटर पावर. सोशली सही है, पर्सनली भी सही है. कैसे? मैं अगर एक अपने लिए सोचता हूँ सिर्फ इंडिविजुअली, तो मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, यंग हूँ, 25-26 साल का लड़का हूँ, घर पे ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, मम्मी पापा हैं जो भी है. सो मुझको कितना देखना है? एक बंदे का देखना है. बस. तो मैं अभी मेरे दिमाग में कोई बड़े प्लान्स तो है नहीं. सो आई विल चिल, नथिंग बैड अबाउट इट. बट जैसे यही इंसान के जिम्मेदारी का दायरा बढ़ जाता है, कल को शादी कर लेता है, 4 बच्चे, कुछ 4 तो मुश्किल है आजकल, 2 जो भी, तो आपकी फैमिली है, तो जैसे आप जिम्मेदारी बढ़ाने लगते हो, फिर ये सोचता है मेरे को बिजनेस भी करना है, इसके 10 लोगों की टीम भी आ गई, 20 की आ गई, फिर इसने सोचा कि मुझको एक चैरिटी फाउंडेशन भी खोलना है. तो आपकी जिम्मेदारियां आप बढ़ाते हो, और जिम्मेदारी बढ़ाते हो तो जिम्मेदारी निभाने के लिए आप ताकत बनाते हो. आर यू गेटिंग इट? कि मैं पहले जिम्मेदारी ले लेता हूँ, ये पे जिम्मेदारी मेरी. ये बहुत फेमस है, रिचर्ड ब्रांसन की एक आइडियोलॉजी या फिर एक थॉट है जो उन्होंने बार बार कहा है कई बार, बड़ा इंस्पायरिंग है. ही ऑलवेज सेज कि मैं कई बार काम पहले ले लेता हूँ, फिर उसके हिसाब से प्रिपेयर करना चालू करता हूँ. मैं पहले ये नहीं सोचता कि प्रिपेयर हूँ कि नहीं. हाँ, दिस इज लीडरशिप इंटेलिजेंस. ही नोज कि मैं बिना कुछ नया चैलेंजिंग लिए खुद को पुश करने जाऊंगा तो थोड़ा बहुत ही निकल पाएगा मुझसे. लेकिन जब मैं अपने आप को पुश करने के लिए एक बड़ा दे देता हूँ कुछ, और वो भी टाइम बाउंड, अकाउंटेबिलिटी बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड, तब आपके पास ऑप्शन नहीं है. तब आपने अपनी पूंछ में आग लगा दी, अब लंका जलाओ. तो अब आपको पूरा सब करते बैठोगे, आप हर चीज़ करोगे. There are people who know how to use it in a very playful way, not burden and tie under that, because it's not supposed to do that. इस चीज़ से आपका नुकसान होना नहीं है. आपको दिखता है रिचर्ड ब्रांसन इस उम्र में जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब के मर चुके हैं, ऐसा कोई नहीं है. उम्र देखिए उनकी. He is fit and fine. I'm not saying physically, I'm saying mentally looks like happy person. Of course he is. ऐसे कैसे? क्योंकि फिलॉसफी के हिसाब से तो बहुत उल्टा बोल रहे हैं, है ना, कि वो पहले जिम्मेदारी ले ले रहा है, बाद में अपनी पावर बढ़ा रहा है. क्योंकि यही लीडरशिप इंटेलिजेंस का एक क्या बोलेंगे कोर है, कि वो लोग जानते हैं कि अपनी पावर बढ़ाने का तरीका एक ही है. ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स ग्रेटर पावर, नॉट ग्रेटर पावर के ब्रिंग्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट या यू हैव टू चेक if whatever new responsibility you're taking, if it is burdening you, you're doing something very opposite. If you're taking new responsibility, if it is making you feel like propelled up, feeling more prepared, more committed, resolve बढ़ गई आपकी, resilience बढ़ गया कि नहीं ये इनके लिए करना है तो मेरे को तो करना ही है, उठने का मन कर गया, तब शायद चीज़ें सही जगह जा रही हैं. ये कैसे इसको, इसके अंदर एफिशिएंट, इसके अंदर एक ऐसी एक्सपर्टीज कैसे लाई जाए, ये आप किसी भी लीडर का ज़रूरी काम का बहुत ज़रूरी हिस्सा है काम का,
कि उसको इस चीज़ में तो एक्सपर्ट होना चाहिए कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ओनरशिप को यूज़ करना है। इसी से जुड़ा हुआ एक एक्सटेंडेड सवाल है, क्योंकि ये सपना हर एक एंटरप्रेन्योर का है, किसी बिजनेस लीडर का भी है, कोई एमएनसी में काम कर रहा है, कि मुझे ऐसे लोग मिले या मेरे जो लोग हैं वो इस तरीके से रूपांतरित हो जाए कि दे आर मोर कमिटेड, दे आर मोर डिटरमाइंड, दे आर मोर फुल ऑफ सेल्फ इंटीग्रिटी। मुझे माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत ना पड़े, मेरी पीठ घूमते ही काम रुक ना जाए, वी शुड कंटिन्यू। इतना डेडिकेशन उनमें होना चाहिए, ये हर एक को चाहिए, हर एक लीडर को चाहिए। तो क्या सवाल ऐसा है कि क्या लायन रोर इस चीज़ को हेल्प कर सकता है, इस चीज़ को निखार सकता है? कैन लीडर्स बी एबल टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ डेडिकेटेड वर्कफोर्स जो इंडिपेंडेंट है, प्रोडक्टिव है एंड केपेबल भी है? दैट्स द होल पॉइंट। रादर ये जो आपने कहा, ये पूरा नटसेल में एक तरीके से यही पॉइंट है इसका। आप वर्कशॉप के नाम, इस प्रोग्राम का नाम भी अगर आप देखो, लीडरशिप इंटेलिजेंस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी एंड ये चारों चीज़ें अलग हैं बाय द वे, और कैसे अलग हैं, कैसे ये काम करती हैं, इस पर मास्टरी कैसे हासिल करनी है। तो ये चारों चीज़ें अगर किसी में बढ़ा दो तो उसके डेडिकेशन का क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। और ये बढ़ा दो मतलब कैसे बढ़ा दो? ये कंपनी से असाइन करे कि नहीं, उनकी इंडिविजुअल पर्सनल वैल्यू सिस्टम में बढ़ा दो, कि वो अकेले में भी अपने प्रति हायर ओनरशिप से काम करें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने मेंटल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हर कोई इंसान अपनी पूरी ओनरशिप से चल रहा होता है ना, तो वो कहीं भी जाएगा तो ओनरशिप से ही ऑपरेट करेगा। इसको कैसे, मैं वही आपको जो पहले बता रहा था, कंपनी के अलाइनमेंट से नहीं होगा। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, को भी करना चाहिए, बट मिसिंग लिंक अलग है कि कोई इंसान अपने साथ ही गलत करने को भी ओके बोल रहा है। दे आर वेरी इग्नोरेंट अबाउट देयर हेल्थ, इग्नोरेंट अबाउट देयर ओन गोल्स। उनके खुद के एस्पिरेशंस हैं, कुछ करना है, उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो भी अपने आप को ऐसा लूजली रख रहे हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दिन के 8 घंटे अचानक से उनमें कुछ जोश आ जाएगा और वो अपने बेस्ट पे काम करेंगे? कैसे करेंगे यार? वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं पहले। इसीलिए इस वर्कशॉप की इफेक्टिवनेस जो आपने कहा, डेडिकेशन आता कैसे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो यही है, यही आना है। लोगों में डेडिकेशन अचानक से कैसे बढ़ जाएगा भाई, ये हम कैसे गारंटी कर रहे हैं? और एक तो कंपनी के उसमें हम लोग जा भी नहीं रहे हैं भाई, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। डेडिकेशन इसलिए बढ़ जाएगा, मैं अगर आपको 2 लोग दूँ, उसमें से एक बंदे का ओनरशिप क्वोशेंट बड़ा हाई है, कि मतलब वो कुछ भी चीज़ अगर अपने लिए सोचता है, करता है, तो वो पूरा होने तक रुकता नहीं है, कमिटमेंट काफ़ी हाई है। और वर्सेस एक बंदा है जो अपनी बातें करता है, सिंसियर है बेचारा, इंटेंशन से वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है, मतलब हंसी मजाक में नहीं, कि जो बोलता है बहुत जोश से, दिल से, लेकिन दूसरे दिन फेल भी हो जाए तो उसको चलता है, पहले वाले को चलता नहीं है। कौन से वाले में आपको डेडिकेशन ज़्यादा दिखाई देगा? पहले वाले में। सो सिंपल। सो ये पर्सनल वैल्यू सिस्टम में चेंज की ज़रूरत है। हम लोग अपने आप के साथ में जिस तरीके से बर्ताव करते हैं वो बदलना ज़रूरी है। सही बात है। मैं अपनी ही लाइफ का ओनरशिप ना लूँ, मैं अपने आप को लीड नहीं कर रहा हूँ, आई एम ओके विद दैट, बट आई वांट टू लीड द वर्ल्ड, नहीं हो पाएगा। आपका बेस्ट नहीं आएगा, आप कर लोगे कुछ ना कुछ करके। तो ये हम लोग कैसे हासिल करते हैं, डेडिकेशन कैसे बढ़ाते हैं? इस प्रोग्राम का बेसिस ही पहला है सेल्फ लीडरशिप टू पीपल लीडरशिप। इसका बेसिस का रीज़न भी क्या है कि जितनी मैं अपने प्रति एक, जैसे क्रूएलिटी फॉर एग्जांपल, यू वुडंट अप्रिशिएट क्रूएलिटी इन एनी फॉर्म, किसी को नहीं अच्छा लगेगा क्रूएलिटी, कि ऐसा है कि ऑफिस पे चलेगा, घर में नहीं चलेगा, या सोसाइटी में चले, सब्जेक्टिविटी थोड़ी उसमें। हाँ, ऐसे नहीं हो सकता। क्रूएलिटी इज नॉट गुड, नॉट गुड। इवन अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो, लोग प्रेफर नहीं करते देखना नहीं कर। कट करते हुए, तो क्रूएलिटी नहीं चाहिए। ये किसको नहीं चाहिए? कोई समाज का रूल है कहिए, या कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कहिए, क्या है ये? एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, जो आपको नेचुरल फीलिंग है, इसको हम लोग कहते हैं आपकी वैल्यूज़ बहुत डीपली इनग्रेन्ड है ना। आपको क्रूएलिटी है, यू कैंट स्टैंड दैट। ऐसा कैसे हो कि कोई इंसान की इंटीग्रिटी, रेजिलियंस, कि किसी चीज़ पे कमिट कर दिया तो वो नॉन नेगोशिएबल हो गया, नॉट फूल हार्डी वे। ऐसे नहीं कि बिल्कुल अब
जा रहे हो कुछ भी करने के लिए पागलों जैसे, नहीं, बट कमिट कर दिया तो आप अपना बेस्ट देना ही देना है. दैट बिकम्स अ नॉर्मल. कि नॉर्मल का बार ही आपने अपने लिए बढ़ा दिया. न्यू नॉर्मल ही बना. उस इंसान को आप अकेले भी जंगल में छोड़ दो, वो वैसे ही काम करेगा जैसे वो 100 लोगों के साथ कर रहा हो. इस लेवल की इंटीग्रिटी के लिए एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन अंदर ज़रूरी है. आपको अपने आप को देखने का नज़रिया बदलना ज़रूरी है. आपको अपने आप को समझने के बारे में सोचना ज़रूरी है कि यार आप अपने आप को बहुत गलत समझते हो अगर आप अपने साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो कि हाँ ठीक है क्या ही फ़र्क पड़ता है. इतना कैजुअल अगर आप खुद को लेके चलोगे तो आपको अपने से बेस्ट रिजल्ट्स आपसे खुद से कैसे मिलेंगे? मिल ही नहीं सकते. तो पहले इंटीग्रिटी खुद से, सेल्फ लीडरशिप, और उससे आने वाला 2 बड़े बेनिफिट. सबसे पहली चीज़ आपका पर्सनल लेवल एक्सीलेंस का बहुत बढ़ जाता है. कोई बंदा नॉर्मल फिटनेस के बारे में भी अगर थोड़ा सीरियसली सोचता है तो उसकी फिटनेस बेटर हो जाती. तो किसी ने अगर अपने लिए स्टैंडर्ड बना लिया कि नहीं यार जो मुझको दिख रहा है ना कि ये मेरे फ़ायदे का है या किसी के फ़ायदे का ये अच्छी चीज़ है, मैं सो नहीं पाऊंगा इसको एड्रेस किए बिना. ये इंटीग्रिटी जब तक लैकिंग रहेगी या फिर जब तक हम लोग एड्रेस करने का तरीका नहीं ढूंढते हैं तब तक आपको एक लॉन्ग टर्म लास्टिंग लेगेसी लेवल ओनरशिप वाले लोग मिलना बहुत मुश्किल है. ये डेडिकेशन उनको इंडिविजुअली होना चाहिए कि आप किसी पे ऐसा विश्वास कर सको ना. ऐसे लीडर होने चाहिए आपके, आप जैसे कह रहे हो डेडिकेटेड लीडर्स, कि मैं अगर सपोज आज आप मेरी मीटिंग है बैंगलोर में हो और मेरी टीम यहाँ पूना में है, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट एक नए क्लाइंट मीटिंग आया पूना में, तो मैं तो नहीं जा सकता, बट मेरे 2-3 बंदे हैं जो जा सकते हैं. बट उसमें नेगोशिएशन थोड़ी टफ जा सकती है, डील हाथ से जा भी सकती है और शायद नहीं भी जा सकती. मतलब बहुत टफ पॉलिटिकल है. किसको भेजोगे आप वहाँ पे? या फिर आपको किसी बहुत ही प्रेशियस चीज़ के साथ किसी को ट्रस्ट करना हो, ऑफिस के इंसान, कोई कागजात हो, पैसा हो, अपने फैमिली के लोग हो, कुछ भी हो, किसको ट्रस्ट करोगे? जिसके बारे में आपको उसके अंदरूनी वैल्यूज़ पे भरोसा यकीन है कि नहीं ये बंदा ही वैसा नहीं है, ये ऐसा करेगा ही नहीं, इसको वो जमेगा ही नहीं, कि वो मैनिपुलेट नहीं करेगा, वो आपको फंसाएगा नहीं. ऐसे लोग हैं सबके टीम में, घरों में, क्या आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो? कैसे विश्वास है? उनका अपना पर्सनल इंटीग्रिटी लेवल बहुत हाई है, आपको मालूम. आप पैसे भी दोगे तो भी नहीं करेंगे. ये लेवल ऑफ इंटीग्रिटी इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस इफ यू गेट पीपल लाइक दैट. ट्रू. Thankfully, the dream can come true. How? You will not get people like that ready made. You will get people who are almost like there, and some people who are struggling to be there, but everyone wants to be there. There is no one on this earth who doesn't want to be that person. लेकिन सब नहीं कर पाते. कमिटमेंट लेवल अलग अलग है, एक्सेप्टेंस, रिसेप्टिवनेस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. लेकिन इस तरीके को आप अगर अच्छे समझ लो कि अच्छा लीडरशिप में इसको एम्बेड किया जा सकता है डे टू डे काम के तरीकों में, टीम के कम्युनिकेशन के तरीकों में, इतने गहराई में कि अचानक से ओवर द पीरियड आप देख रहे हो कि लोगों की अपने आप को लेके जिम्मेदारी बढ़ रही है. लोग अपने आप को खुश रखना सीख रहे हैं, ना कि एक दूसरे को कंप्लेन कर रहे हैं कि कंपनी की वजह से या लोगों की वजह से या क्लाइंट की वजह से या मम्मी की वजह से, पापा की वजह से, बीवी की वजह से, किसी की वजह से दुखी नहीं हो. वो दुखी हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हाँ मेरे अंदर चल रहा है ना, और खुश करने की जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं, हेल्दी रहने की जिम्मेदारी खुद लेते हैं. मेरे पास पैसा कम है या नहीं है उसकी जिम्मेदारी मेरी, मेरा कुछ फेलियर हो गया, कुछ काम नहीं बना, जिम्मेदारी मेरी. क्योंकि उनको एक है ना सीक्रेट फार्मूला मिल चुका होता है कि जब भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ पावर मेरे हाथ में आ जाती चीज़ें बदलने की. जब भी मैं किसी को ब्लेम करता हूँ पावर मेरे हाथ से फिसल जाती. जब मैं कहता हूँ कि इसकी वजह से, इसको इसकी वजह से, अब चलो मैं आपको बताऊँ मेरे घर पे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसका वैसा, हम दोनों बैठ के आप सुन भी लोगे मेरी बात अच्छे से, सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आप भी बोलोगे अब तू ही क्या कर सकता भाई, तेरी तो सारी ज़िंदगी लोगों के हाथ में पड़ी है, वो बदलेंगे तो बदलेंगे, बहुत बड़ी बात है. एक लीडरशिप इंटेलिजेंस हाई वाला इंसान कभी अपने आप को उस तरफ नहीं जाने देगा जहाँ पे वो वीक फील कर रहा हो. एंड ब्लेमिंग मेक्स यू फील वेरी वीक. सो वो नेचर में नहीं आता ओनरशिप के. तो आपको मालूम है ये बंदा है ना ब्लेमिंग में जाता ही नहीं है, ये जाएगा तरीका ढूंढने में. तो वो पर्सनल वैल्यू सिस्टम है उसका. बाय द वे दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो ज़्यादातर लोगों ने कहा भी है और ये खुल के आया है कि
जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है वहाँ पे से एक कॉमन चीज़ आई है, ब्लेम कल्चर खत्म हो चुका है। टीम में ब्लेम करना ही बड़ा अजीब सा हो चुका है, मतलब ऐसा डेरोगेटरी हो चुका है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को जज कर रहे हैं, लोग अपने आप को पसंद नहीं कर रहे कि ब्लेम के या तो पार्ट बने या वो कहें या करें। वो पर्टिकुलर टीम जिनको एक्सपोजर रहा है उनसे और उनके आगे आने वाले टीम की जो लीनिएजेस रही हैं, ब्लेम कल्चर इज लिटरली वैनिस्ड बिकॉज उसका एक सिंपल एसओपी बन चुका है। ब्लेम वाली किसी भी सिचुएशन में पीपल आर मोर एक्साइटेड टू से ओके आई विल डू इट। एक अलग ये कैसे बनता है, ये आपको यहाँ बनने को सीखने को मिलेगा। और ये जादू लायन रोड का नहीं है, ये वो ओनरशिप की क्वालिटी का है जो हर इंसान में ऑलरेडी है। जब आप ओनरशिप से ऑपरेट करते हो, आपके बंदों में अगर वो वैल्यू बढ़ा दोगे ना, ये बंदे कभी ब्लेम नहीं करेंगे, ना खुद को ना दूसरों को ना किसी को जिम्मेदारी लेगी। These are the people where the buck stops. Passing the buck. तूने किया, अरे भाई मैंने किया, ठीक है आगे क्या, लेट्स सॉल्व दिस। ये बोलने की मैच्योरिटी इन लोगों में लाना अब पॉसिबल है। ये लीडर्स ने वैसे भी सीखना ज़रूरी है। ये वर्कशॉप मेक्स इट मच फार मोर ईजियर फॉर यू टू डू दिस। आपने कल्चर की अभी बात करी, ब्लेम फ्री कल्चर लायन रोर बनाने में मदद कर सकता है। तो कल्चर से मुझे और एक बात ध्यान में आ रही है कि क्या ये वर्कशॉप, ये प्रोग्राम आपका लायन रोर ट्रस्ट बढ़ाने में भी काम कर सकता है एक दूसरे के प्रति? क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज क्रिएट होते हैं, स्पेशली वो एनवायरनमेंट में। जैसे डेलीगेशन समटाइम्स इट बिकम वेरी डिफिकल्ट in spite of you knowing the business split or knowing that I have a capable deal, लेकिन डेलीगेट कर दे के टाइम थोड़ा सा एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि सच्ची में करूँ, कर पाएंगे। ये जो डाउट आता है वो एक तो काम धीरे कर देता है, बर्डन एक ही आदमी पे बढ़ जाता है। दूसरी और एक चीज़, कम्युनिकेशन में भी कई बार गैप हो जाता है कि मैं कुछ कह रहा हूँ और लोग नॉडिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव रिएक्शंस दे रहे हैं। मैंने ईमेल भी अगर लिखा हुआ है तो मुझे लगता है कि मैसेज क्लियरली लिखा हुआ है, वो पास ऑन हो गया, लेकिन बाद में बहुत जल्दी मुझे रियलाइज़ होता है कि 50% जनता को समझा ही नहीं कि मैं क्या कहना चाहता था। और जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन की अभी नहीं समझ में आ रहा तो कैसे बोलूँ, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर आगे ना ऊपर नीचे हो रहा है, तो लोग हाँ में हाँ मिला के आगे चलते लगे, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी तो कम ही हो रही है। सो क्या ट्रस्ट बेस्ड कल्चर बढ़ाने में भी लायन रोर तो हेल्पफुल हो सकता है? सी लेट्स थोड़ी देर के लिए लायन रोड छोड़ देते हैं। ट्रस्ट बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है? ट्रस्ट बढ़ाने के लिए ट्रस्ट तो मेरा चाहिए। पहली बात तो वही है, एक ट्रस्ट ही नहीं है, ट्रस्ट बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए पहला तो यूनिट चाहिए। ट्रस्ट जरूरी है, दैट इज श्योर। व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू ट्रस्ट और व्हाई देयर आर डाउट्स, दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। हाँ, डाउट्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड। तो ये डाउट्स हमको कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारी सोच से ही है। हाँ, मतलब इन्फ्लुएंस तो हुए ना कहीं ना कहीं। हाँ, ये हमारे एक्सपीरियंसेस या दूसरों के एक्सपीरियंसेस या सोशल कंडीशनिंग, बहुत सारी चीज़ों से। तो ये समझना होगा कि आपके पास आने वाला बंदा एक ग्रोन अप एडल्ट है। वो एक बहुत सारी ज़िंदगी जी के आ रहा है, उसका अपना एक कॉन्टेंट लेके आ रहा है। और अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है, कुछ साल काम कर चुका है, तो वो सोशल, वो जो प्रोफेशनल वर्ल्ड की कंडीशनिंग वाले थॉट्स हैं वो भी लेके आ रहा है। तो वो सब लेके आएगा, तो उसके साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसके बेसिस पे वो थोड़ा डाउट भी करेगा, तो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। आई गेटिंग इट? तो एक एडल्ट के साथ में डील करना थोड़ा मुश्किल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसा सीधा लीनियर चॉइस नहीं है कि चलो मैं ट्रस्ट कर लूँ। उसके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कभी धोखा हुआ है, कभी कुछ फील हुआ है। बट अच्छा, इसका बॉटम लाइन क्या है? आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपको थोड़ी हिचक होगी ट्रस्ट करने में। अब जब आपको हिचक हो रही है, तब लेट्स से आपका अपना सेल्फ बिलीफ होगा 0 to 10 पे 5, 4, 3, 2 कुछ तो शायद। अगर ये सेल्फ बिलीफ बढ़ के 10 हो गया, अब आपकी हिचक कम हुई, अब आप किसी को ट्रस्ट करने में थोड़ी आसानी हो गई आपको। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास ज़्यादा खुद पे। जिस इंसान का ओनरशिप और इंटीग्रिटी खुद से लेके हाई है, कि वो जानता है अंदर वो कुछ भी हो जाए, ही विल नॉट लेट हिमसेल्फ डाउन, तो सेल्फ बिलीफ इटसेल्फ इज वेरी नॉन नेगोशिएबल लेवल पे हाई है। करेक्ट। तो ऐसे में मैं ट्रस्ट आसानी से कर सकता हूँ।
और इस रिस्क को एक्सेप्ट करके कर सकता हूँ, जो सबसे हेल्दी तरीके का ट्रस्ट है। कि मैं मेरे टीम मेंबर पे ट्रस्ट करूँ, मतलब मैं जानता हूँ तू कर लेगा, लेकिन हेल्दी ट्रस्ट क्या है ना, उसमें सबसे हाईएस्ट फॉर्म का, प्योरेस्ट फॉर्म का ट्रस्ट, कि जहाँ पे मैं कहूँ अपने टीम से कि मुझको पता है तुम लोग कर लोगे, लेकिन एट द सेम टाइम मुझको वो पूरा ट्रस्ट अपने ऊपर है कि अगर इन्होंने कुछ बिगाड़ भी दिया ना, मैं ठीक कर लूँगा, कि ऑब्जेक्टिव को कुछ नहीं होगा। ये गारंटी आपके अंदर जब आ जाती है, तब आप ट्रस्ट आसानी से कर सकते हो किसी पे, क्योंकि आपका कुछ ज़्यादा बिगड़ने नहीं वाला। आप ऑलरेडी इस लेवल पे, मेंटली ऐसे लेवल पे हो जहाँ पे आप, मतलब यू आर लाइक इनविंसिबल काइंड ऑफ, कुछ नहीं होगा, आई विल डील विद इट कैसे भी। सो आप अपने दम पे लोगों को एक्सपेरिमेंट करने देते हो, गलतियां भी करने देते हो, ऐसे करके फिर आप उनका ट्रस्ट भी, आप भी उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। ये तो होगी बात आप ट्रस्ट करने की। एक पावरफुल इंसान ट्रस्ट कर सकता है आसानी से। ट्रस्ट जीता कैसे जाए, वो तो आपके हाथ में नहीं है। ट्रस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें और डिटेल में वर्कशॉप में बात होती है, लेकिन अभी के लिए फॉर एग्जांपल ट्रस्ट का एक सिंपल फॉर्मूला है। आप ट्रक लोड्स में ट्रस्ट दो, आपको 2 किलो ट्रस्ट वापस मिलेगा या उससे भी कम मिलेगा। तो आप ये इक्वेशन समझ के चल लो कि मेरे यहाँ से जाएगा बहुत क्विंटल, उसके बाद आएगा कुछ ग्राम। अगर ये सोच के चल रहे हो तो मतलब आपको अगर ट्रस्ट 2 ग्राम चाहिए तो आपको उतना क्विंटल में ट्रस्ट देता आना चाहिए। क्या आप, बिकॉज आप कैसे ट्रस्ट करते हो किसी पे, जब वो इंसान आपको दिखाता है कि वो आपके इंटेंशन पे पूरा ट्रस्ट करता है। जब आप ट्रस्ट देते हो तो ट्रस्ट वहाँ से ज़्यादा आता है, चांसेस कम है, लेकिन वो सबसे यूनिवर्सल तरीका है। आप जब अपने बंदों पे ट्रस्ट दिखाते हो, दिखाते नहीं, सच्ची में रखते हो, बहुत ज़्यादा रखते हो, बहुत दिनों तक, हर लीडर को पता है काफ़ी टाइम लगता है उनको बार बार बता के तब जाके उनको आप पे विश्वास होने लगता है। सो यू सी, यू गिव ट्रक लोड्स ऑफ ट्रस्ट एंड देन यू गेट दिस मैच। बट ये ट्रक लोड ऑफ ट्रस्ट देने के लिए आपके पास में ट्रक लोड ऑफ सेल्फ बिलीफ चाहिए, होना चाहिए। हाँ, तो फॉर लीडर और विश्वास कर पाऊँ। यस, आपका होमवर्क इतना ही है। ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाना है टीम में, शुरू ये करो कि यू आर एबल टू स्प्रेड ट्रस्ट लाइक दिस। अरे मेरे को सब पे विश्वास कर लोगे। ये करने के लिए आपको खुद पे काम करो, इतना खुद को बनाओ, इतना पावरफुल बनाओ कि कुछ भी बिगड़ जाएगा तो आपको कुछ नहीं बिगड़ सकता, आप उसको रिकैप्चरेट कर सकते हो। आपको ये श्योरिटी होना ज़रूरी है अंदर से। ये आपकी जब बढ़ जाती है, आप ट्रस्ट कितना भी कर सकते हो, आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। इसमें और एक चीज़ क्या है, किसी पे ट्रस्ट करने के लिए, जैसे हमने पहले देखा, आपने फैमिली मेम्बर्स और जो अपनी खास चीज़ें उसके साथ में किसी को ट्रस्ट क्यों किया, क्योंकि उनका पर्सनल वैल्यू सिस्टम ट्रस्टवर्दी है। जब लोग अपनी ओनरशिप ज़्यादा लेना सीखेंगे, जब लोग एक हायर स्टैंडर्ड से अपने आप से ऑपरेट करना सीखेंगे, तो लोगों को एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट होना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि दूसरा बंदा मेरे को सिंसियर लग रहा है अपने प्रति, खुद से झूठ नहीं बोलेगा, ये मैनिपुलेट नहीं करेगा। ये इसलिए नहीं कि भोला है, स्मार्ट है, केपेबल है, वेरी अंडरस्टैंडिंग, बट इतना मैच्योर है कि ऐसी छोटी चीज़ें नहीं है। ही विल डू इट वट एवर वेज ही वॉन्ट्स टू डू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ऐसे नहीं करेगा। ये आ जाता है, आपकी वैल्यू सिस्टम ही अलग हो जाती है। मैं थैंकफुली हमारे पास बहुत सालों का काम हमने जो किया है ये बताने के लिए है। वरना अगर मैं अगर आज ये सोचूं कि ये प्रोग्राम अगर हम 12 साल पहले नॉर्मल पब्लिक के लिए लाते बाहर, बहुत मुश्किल था लोगों को ये बता पाना कि ये सब हो सकता है। अच्छा। बिकॉज इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, कि मेरी ड्रीम टीम बन जाएगी एक तरीके से, हाँ, कि लोग ऐसे इंटीग्रिटी, ऐसे लेवल की डेडिकेशन, ऐसे लेवल का, ऑल फील्स वेरी गॉडली। इट इज़ नॉट, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव डन दैट, मैनी। हमारे साथ ही काम करने में कितनों ने किया है, हमारे साथ नहीं काम करते हुए भी लोगों ने ओनरशिप के ऊपर बहुत काम किया। सो दिस इज नथिंग टू से क्रेडिबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम, इफ एट ऑल देयर इज अ क्रेडिबिलिटी टू प्रोग्राम, उसकी कोई अगर ताकत है तो वो ये है कि जो फैक्ट में इंसान के डायनामिक्स कैसे चलते हैं उसको सही हार्नेस करने का सबसे सिंप्लीफाइड तरीका है ये। बट ये चीज़ अभी हमको पूरी तरीके से पता है कि ये जो मैजिकल रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि लोग इतने डेडिकेटेड हो जाएं, इसको रियल कैसे माने, तो थोड़ा आप डिस्काउंट कर लो अपने साथ मानने के लिए। आप चलो ये मत सोचो, मुझको पता है इसका जादुई असर किसी पे हो सकता है, इट कैन रियली ट्रांसफॉर्म पीपल, टीम्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड द वर्ल्ड फॉर गुड। बट आई डोंट वांट यू टू बिलीव दैट। वहाँ से मत शुरू करो, आपके पास नहीं है शायद वो ग्राउंड समझने के लिए। आप यहाँ से शुरू करो
कि अगर आपके लोग जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, उनमें थोड़ा सा डेडिकेशन लेवल थोड़ा बढ़ जाए, खुद को लेके, लाइफ को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके, विल इट बेनिफिट और नॉट? ऑफ कोर्स। एवरीवेयर, दैट्स ऑल यू ट्राई एंड डू, सी व्हाट हैपेंस। वहां से शुरू करो, कोई बड़ा कन्विक्शन नहीं, बहुत छोटी सी चीज। तो ये वैल्यू बेस्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, दैट गोज वेरी डीप, बट दिस कैन डू वन थिंग फॉर श्योर। एक चीज पक्का करेगा, आपके लोगों का, अभी आपकी टीम है, उसमें कुछ 2 4 5 लीडर सपोज आपके जहन में आ रहे हैं जो बहुत डेडिकेटेड है, जिन पे आप काउंट कर सकते हो, अंधेरे में भी आप उन पे डाउट कोई नहीं, ये 3 4 के 5 6 हो सकते हैं, ये रियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक है। दिस कैन हैपन। वीरो अजिंक्य, आपने जो अभी कहा कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इज की, क्योंकि वहीं से चीज़ें बदलने वाली है। अगर इंडिविजुअल ये समझेगा, ये देख पाएगा कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, मैंने अकाउंटेबिलिटी लेने से मेरा फ़ायदा है, क्योंकि ये मेरी बिलीफ सिस्टम बदल रही है, जो सिर्फ मेरे ऑफिस या बिजनेस रिलेटेड टर्म्स में नहीं, जो भी मेरी बाकी के लाइफ के एस्पेक्ट्स में भी काम में ही आने वाला है, बिकॉज इट इज़ लाइक पर्सनली आई एम ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू दैट। एक सवाल इसमें मुझे ऐसे आता है कि ना, ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ बेनिफिट दैट यू हैव शेयर्ड विद द कंपनीज दैट यू हैव वर्कड विद इन दिस रिगार्ड, कि व्हाट ऑल लायनरोर कैन डू, हाउ इट कैन ट्रांसफॉर्म प्रैक्टिकली, जैसे अभी भी आप में। लेकिन मुझे एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये सब होने के लिए किसी बंदे ने पर्सनली ट्रांसफॉर्म होने के लिए, अपनी वैल्यू सिस्टम, अपनी बिलीफ सिस्टम बदलने के लिए, उठाने के लिए, उसको खुद को ये रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, और उससे वो इच्छा शक्ति पैदा होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये मुझे करना है। मेरा जो लीडर कह रहा है, तो वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं कह रहा है, वो एक्चुअली मेरे बेनिफिट के लिए कह रहा है। ये वो खुद समझ पाए और उसकी विल पावर बढ़ पाए, वो मुझे लगता है कि सबसे वो क्या कहते हैं, मेन ड्राइवर होगा इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। एक तो मुझे ये जानना है, सवाल ऐसा है कि क्या लायनरोर में ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिससे लोगों की इच्छा शक्ति बढ़ाई जा सकती है, विल पावर बढ़ाई जा सकती है, ताकि वो सही में प्रोएक्टिव हो अपनी तरफ, अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कैसे? इट इज इनफैक्ट जो ROAR जो कोड हम बोल रहे हैं, ये है आपके किस पार्ट को गवर्न करता है, आपकी लाइफ की, आपकी विल को गवर्न करता है। आपकी सोच तो विल पर्टिकुलर, सोच तो ऑफ कोर्स हर जगह है, विल, इच्छा शक्ति जिसको हम लोग कह रहे हैं अभी, कि किसी की इच्छा शक्ति बढ़ती कब, जब उसकी जिम्मेदारियों का दायरा या उसके ओनरशिप का दायरा या उसको जो चाहिए वो चीज़ बढ़ जाती है, तो उसकी एक विल भी बढ़ती है। लीडरशिप इज नॉट अ स्किल इशू, इट इज़ अ विल इशू। ऑफ कोर्स, नोन ऑफ कोर्स, यस, कि मैं लोगों को और स्किल्ड कर सकूं, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग कर भी लेंगे, सीख भी जाते हैं। लेकिन आपके टीम में शायद बहुत ही स्किल्ड बंदा बैठा होगा और आपके पास उसके लिए काम भी होगा, लेकिन उसकी विलिंगनेस जगह पे नहीं होगी, तो वो बेयर मिनिमम करेगा। करेक्ट, आप शायद थोड़ा बहुत काम निकलवा लो उससे, उसका बेस्ट कैसे निकलवाओगे? राइट। अगर आप उसका बेस्ट निकलवा पाते हो उसकी विल बढ़ाने से, तब आप अपने लीडरशिप की इफेक्टिवनेस पे आ रहे उतर रहे हो। तो वैसे ही कई बार आपके पास एवरेज स्किल वाला बंदा होगा, पुअर स्किल वाला बंदा होगा, बट विलिंग बहुत है, सीखने की चाहत बहुत है, करने की चाहत है, सीखने की चाहत है, अपने आप को मोल्ड करने की ताकत है, कि उसको मैं करूँगा ना सर, वेरी गुड, आप उसको बोलो, लेकिन तो उसको ये 4 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम कम है, अपने उस करेगा क्या? अगर उसमें विलिंगनेस है, स्किल वो मैच कर लेगा। हाँ, लेकिन अगर स्किल है तो विल मैच करेगा कि नहीं, डाइसी है। वो डाइसी है। As a leader, you are not supposed to really make people more skilled as such. People are supposed to do that for themselves. If you help, good. आप कर सकते हो तो करो, बट वो आपका मेजर काम नहीं है। एक लीडर का काम है विल को मूव करते आना। राइट, राइट। सोशल लीडर्स, उन्होंने क्या किया? पब्लिक की विल को मूव किया, तो एक कॉज की तरफ, एक इनिशिएटिव की तरफ, रिफॉर्म, रिवोल्यूशंस, गवर्नमेंट्स, रिलीजन्स, आइडियोलॉजीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज, new conventions, startups, and whatnot, everywhere, leadership is about moving the will of people towards a collective good, right? Let it be military, let it be business, let it be any kind of thing. जब तक एक इंसान इंसानी विल को नहीं ला सकता,
तब तक लीड नहीं कर पाएगा, खुद को भी नहीं, किसी और। सेल्फ लीडरशिप में वही है, आप भले दुनिया भर के अच्छे अच्छे आप अपने आप को वादे कर लो कि मैं अपनी हेल्थ अच्छी बनाऊंगा, मैं अपने इकोनॉमी पे ध्यान दूंगा, मैं बहुत काम करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, सीखूंगा, जो भी आप सारी बातें करूंगा, लेकिन अगर आप में वो विल नहीं है उस पर एक्ट करने की, तो ये सब चीज़ें सिर्फ बातें। सेम चीज़ पीपल लीडरशिप में, अगर आप में सब बातें हैं, स्किल है, स्किल भी है करने की, सेल्फ लीडरशिप में भी काबिलियत तो है, आपको अलार्म बजा आप उठ सकते हो, आप दौड़ने जा सकते हो, आप करते नहीं। तो काबिलियत की कमी है कि विल की प्रॉब्लम है? विल की प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ स्किल इशू, इट्स अ विल इशू। लेट इट बी योर सेल्फ, लेट इट पीपल ऑल्सो। इफ यू नो हाउ टू मूव द विल, you can move the world. And that's the bottom line of this particular program, that how to learn how to move the will. And to move the will, the governing factors are responsibility, ownership, accountability, and resilience. तो ये फैक्टर्स को आपने एक्सपर्टाइज कर लिया, तो आपने ह्यूमन विल को एक्सपर्टाइज कर ली। तो खुद के ऊपर भी पर्सनल एक्सीलेंस आप ला सकते हो, दूसरे के लिए भी ला सकते हो। सो एज यू सेड, यस, दिस इज like bullseye point where this program hits. इच्छा शक्ति में कैसे बदलाव आ सकता है, एंड दैट टू डायरेक्शनल, नॉट जस्ट ऐसे ही रैंडम। फैंटास्टिक। सो बिकॉज वही तो मेन कोर एरिया है कि किसी की विल अगर सच्ची में चल पड़े तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है। क्योंकि वी एज अ लीडर वी डोंट नीड, और we do need skillful people, but more than skillful we need willful people more. So there are a lot of opportunities, lot of resources from where they can get the skills acquired from to put it into use and get benefit. But yes, of course, thank you so much for sharing that this program is so helpful in moving that will partner from first division. बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, आपने जो भी अलग अलग कंपनीज के साथ काम किया है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल। उन सब में से अगर जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक फर्म के लिए बोलो या किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी, ऐसे कौन से बेनिफिट्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो लायन और उनको दे? कैन यू एनलिस्ट couple of or maybe top 3-4 benefits that Lion Roar surely would give it to them? Yes, thankfully ये तीन तो बहुत कंसिस्टेंटली फर्क करते हुए दिखाई देते हैं और लॉजिकली समझ में भी आता है। वन इज रिटेंशन। Retention. Wow. Yes. Retention of the talent. Yes. Talent, people, that they want to stay in that organization. Another is performance. Performance. And third is growth. Growth meaning capability of growing the leadership pipeline. Okay. मतलब leaders creating more leaders. Leaders creating more leaders. या फिर Okay. whoever are the experts of whatever they do, they are able to do knowledge transfer, able to grow their capabilities into other people, replicate कर पा रहे हैं। तो that is growth I'm talking about, people to people, right? That growth part. Retention, आप छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, आपको या तो लोगों का रिटेंशन अच्छा हो जाएगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो रिटेंशन का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अलाइनमेंट और बढ़ जाएगा। हाँ. बात वही है। Yes. वो रिटेंशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अलाइनमेंट बढ़ गया है। कल तक जो लोग थोड़े से फ्रैगमेंटेड फील कर रहे थे, थोड़े से Silos में काम कर रहे हैं थोड़े से थोड़ी गलतफहमियाँ चल रही हैं, या थोड़ा सा डलनेस है अपनी किसी चीज़ों को, डिस्कनेक्शन है, ये वर्कशॉप होने के बाद में अचानक से उनमें थोड़ा सा कनेक्शन, बॉन्डिंग, रीजनिंग, ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं, और कोई आइडियल किताब से नहीं आया, ये बहुत कॉन्शियस थॉट से आया, और वहाँ से आने लगता है। तो अपने आप से जो मेरा है ना, मैं उसको नहीं छोड़ना चाहता, जब तक वो मेरे लिए या तो बिल्कुल ही इनकम्पैटिबल बन जाए, या मेरी ज़रूरत ही ना हो वहाँ पे किसी और रीज़न से। इस रीज़न से नहीं होगा, बट आई एम नॉट एबल टू, बिकॉज दे फील लाइक मैं 4 दिन भी अगर किसी जगह काम करूँ, तो 4 दिन जिन लोगों के साथ मैं हूँ वो मेरे हैं, वो मेरा पर्सनल क्वालिटी वाला पार्ट हो जाता है। आई टोल्ड यू, द पर्सनल वैल्यू में डिफरेंस हो जाता है। आप 1 मिनट भी किसी के साथ हो तो 1 मिनट भी आप अपना बेस्ट ही रिस्पॉन्ड करोगे, आपकी पर्सनल वैल्यूज़ भी हैं, आपको खुद के साथ जीना है, तो आपकी डिग्निटी और वो इंटीग्रिटी बहुत बढ़ जाती है अंदर से। तो इसलिए आपका रिटेंशन लेवल बढ़ जाता है। पीपल डोंट डू दीज थिंग्स विच यूजुअली अनफॉर्चुनेटली आर हैपनिंग इन द मार्केट, कि जॉब एक जगह कर रहे हैं, 4 जगह इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। गलत कुछ नहीं है,
प्रॉब्लम ऐसा है कि ऐसी चीज़ों की वजह से ना ऑर्गेनाइजेशन लोगों पे ट्रस्ट कर पाती है, ना लोग ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट कर पाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि हम आपस में ट्रस्ट इशूज होंगे ही ऑफ कोर्स, तो वो भी कैसे बोले, वो बोले तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन ये हो ही कैसे नहीं, पहली बात। तो ये इस तरीके का इंटरवेंशन मेक श्योर रिटेंशन। अच्छा, रिटेंशन लाएंगे कैसे? तो क्योंकि सच्ची में भी तो प्रॉब्लम्स हो सकती है कंपनीज में, फिर लोग वहाँ पे कैसे अपना मना लेंगे इसके बाद में? ऐसा क्या जादू कर देंगे आपको? इसमें ये जादू हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि उनका करियर और लाइफ बेहतर होगी जब वो कोई दूसरा जॉब घूम लेंगे, या फिर कोई और बेहतर जॉब विल गिव देम बेटर होप ऑफ बेटर फ्यूचर, बेटर करियर, बेटर दिस, बेटर दैट, समथिंग विल बी बेटर. This program brings you to a more powerful place than that. Whereas that place is not powerful. That place is very क्या बोलेंगे, exploring, okay, and trial error basis kind of. हाँ कि यहाँ करके देखते हैं, ये हो गया तो, और उसमें क्या है, ट्रायल एरर में कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप ड्रेन आउट हो जाते हैं, फिर जो आपका पैशन था वही आपको बोझ लगने लगता है, या फिर वो पैशन ड्रेन आउट हो जाता है, या आपको चॉइस की जगह भी मिल गई, 4 दिन बाद आपका पैशन बदल गया, तो वो सिस्टम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और बहुत इनसिक्योर है, इंडिविजुअल के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी. कैसा होना चाहिए एक नया इवॉल्व इंसान, कि जो अपनी खुशी के लिए हंट ना कर रहा हो, जो ये जानता हो कि मैं अंदर से कैसा महसूस कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, और ये मैं कहीं पे भी रहूँ तो मेरी जिम्मेदारी है. वो अगर खुशी से रह पाता है बिकॉज ऑफ हिज ओन ओनरशिप फॉर सेल्फ, उसकी पर्सनल वैल्यू के हिसाब से उसने अपनी ओनरशिप खुद ले ली अपने आप को खुश रखने की, तो जब वो ऑफिस आके कल दुखी होता था तो सोचता था ये ऑफिस की वजह से हो रहा है, ये लोगों की वजह से हो रहा है. आज जब आता है तो वो एक्चुअल रीजंस ढूंढता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, तो काम वहाँ करता है. तो उसकी कंप्लेंट्स जो पहले 10, 12, 15 थी कंपनी को लेके, अचानक से 2-3 पे आ जाती है, वो शायद जेन्युइन हो, और वो कंप्लेन में भी उसका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है कि चलो मैं इस पर काम करने को मैं खुद भी रेडी हूँ, ये फ़र्क आ जाता है. सो रिटेंशन इस तरीके से बढ़ता है. वो आपको आपके बंदों को कुछ ऐसी झूठी स्टोरी भी नहीं देंगे, ऐसा दे तो नहीं सकते, बच्चे थोड़ी हैं, और ना ही उनको कुछ ज़बरदस्ती के पॉजिटिव पिक्चर बताएंगे, या उनको बोलेंगे बाहर की दुनिया ख़राब है, नहीं, बाहर इससे अच्छा हो सकता है भाई, यहाँ पे सच्ची में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी कंपनी में सचमुच में दिक्कतें होंगी, बट अगर ये आपका है तो आप कैसे डील करोगे? सिर्फ डील कैसे करोगे, रहोगे नहीं रहोगे बात की बात. किसी का हाई ओनरशिप है तो जॉब नहीं छोड़ता, क्या छोड़ते हैं लोग, बट उनके रीजंस अलग होते हैं. उनके रीज़न ये नहीं होते कि यहाँ ना मेरे से वो नहीं हो, मेरे को दूसरी जगह ट्राई, ये नहीं होता. एक कमज़ोर वाला ऐसे नहीं जाता. वो ओनरशिप वाला बंदा अपना काम पूरा करेगा, और शायद उसका रीज़न ऑफ चेंजिंग विल ओनली बी बिकॉज ही सीज समथिंग एल्स एज अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू गिव मोर वॉट ही हैज़ एंड मोर लर्निंग ऑल्सो. उसको कंप्लेन जहाँ है उससे नहीं है, मे बी ही हैज़ अ न्यू वे टू लुक एट लाइफ, राइट, बट उसको ओन करने की उसकी इतनी तैयारी रहेगी कि वो सबके सामने सच बोल के बात करके जाएगा, क्योंकि वो नहीं सो पाएगा खुद के साथ. वैसे सोचो यार, आपको लीडरशिप छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए दुनिया में लोग ऐसे हों एटलीस्ट, बल ऐसे नहीं कि भाई ऑनेस्ट हो तो मैं कुछ भी बोलूँगा, उतने समझदार भी कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ बात करें, कि मैं ऐसे नहीं कि मैं तो ऑनेस्ट हूँ, मैं कुछ भी बोल दूंगा, मैं कंपनी नहीं, आप कल्चर ख़राब करो, ये सब नहीं. आपकी लोग हैं, आपके लोग हैं, तो मैं उनको छोड़ना भी चाह रहा हूँ तो एक तरीके से करूँगा. आप अभी यू डिड अ करियर पर्टिकुलरली, आई डोंट नो हाउ मच वाज इट इन सिंक विद योर डैड्स एक्सपेक्टेशन, बट कई बार बच्चे जब माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं या फिर जॉब करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, तो कि यहाँ से टूट जाते हैं क्या? एक एंगल अलग हो जाता है कि यहाँ पे मेरे से नहीं हो रहा, मैं वहाँ पे करता हूँ, कनेक्शन बना रहेगा. वो अपनापन नहीं जाता. ओनरशिप में चॉइस ऑफ चेंज इज़ वेरी मैच्योर चॉइस बिकॉज ऑफ सम डिफरेंट रीजन. इट इज़ नेवर बिकॉज ये ऐसे वो वैसे, ये ऐसे वो क्राई बेबी एगनी आंट बन के नहीं जाता दुनिया से, तो वो सब नहीं होता है. सो इसलिए रिटेंशन बिकम्स हायर, एट्रिशन प्रॉब्लम नो मोर रिमेन्स अ प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस गेट्स हाई बिकॉज इट इज़ योर्स, सो यू वांट टू गिव योर बेस्ट. एंड प्लस आपकी पर्सनल वैल्यू सिस्टम आपको अलाउ नहीं करती कि यार दोपहर हो गई यार, नथिंग सिग्निफिकेंट आई हैव डन, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि मुझको पता है ना मैंने मेरा पोटेंशियल यूज ही नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूँ यार. ऐसे खुजली होने लगती है अंदर से कि इतना है, करूँ क्या. डोंट यू वांट योर पीपल टू बी लाइक दैट, लाइक ऐसे उबलने चाहिए कि उनको शाम तक मिले नहीं काम, तो बोले यार कुछ करा ही दो यार, कुछ जल्दी कुछ, आई वांट टू डू समथिंग. That kind of energy level, that kind of enthusiasm, that kind of channelized direction
नॉट जस्ट रैंडम फोर्स ऑफ एनर्जी कि वाह, वो नहीं, बहुत समझदारी से। और ये इंटेंशन रिटेंशन मेरी कंपनी की वजह से, परफॉर्मेंस मेरी कंपनी की वजह से, तो ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, जैसे मेरी कंपनी के लिए रहे। सो दे गिव देयर बेस्ट टू क्रिएट अदर पीपल, एम्पावर देम, अप्रिशिएट देम, रिकॉग्नाइज देम, मेक श्योर पीपल फील पावरफुल। एवरी पर्सन मेक श्योर फील अदर पीपल फील पावरफुल। Imagine the kind of culture it does. These three words actually summarize what exactly this particular intervention, इस तरीके का एक बदलाव आपके टीम्स में क्या कर सकता है, ये तीन चीज़ें पक्का करता है। और ये बिल्कुल मेजरेबल बेनिफिट्स हैं किसी कंपनी की, किसी टीम की। रिटेंशन और यू से अलाइनमेंट, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, ये तीन चीज़ ना आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, ये पक्का है। परफेक्ट। साउंड्स वेरी एक्साइटिंग अबाउट दिस प्रोग्राम। और स्पेशली जो ग्रोथ की आपने लास्ट में बात करी कि अगर हर इंडिविजुअल अपनी ग्रोथ के बाद बिल्कुल सेल्फिश थॉट की तरफ जाया है कि मुझे ग्रो होना है इंडिविजुअली फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, ऑन कैपेबिलिटीज वाइज, टैलेंट वाइज, माय एटीट्यूड वाइज, अगर वो ऐसे इंडिविजुअल्स ग्रो हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही ग्रो होगी, क्योंकि उनसे ही तो बनी ऑर्गेनाइजेशन। अदरवाइज क्या है ऑर्गेनाइजेशन? सो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 100% आप, आई डोंट थिंक कि आप भी ये क्लेम करोगे कि 100% आपकी जनता बदल जाएगी, लेकिन उसमें 20%, 30%, 40% भी अगर बढ़ोतरी हो गई तब भी उसका मैग्नीफाइड इम्पैक्ट ओवरऑल बिजनेस पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। Humongous. And in the most modest way, I would say it is minimum 70-80%. I'm being modest. I'm not kidding. मैं ये प्रोग्राम के कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये आपको आपके लीडरशिप इंटेलिजेंस की इन्नेट पावर की वैल्यू अगर आपको पता होगी, आपको पता है आप किसकी बात कर रहे हो, वो खुलने वाला है। तो उसके ऊपर भी मॉडेस्ट नंबर है, 60-70% पीपल विल बी शोइंग अ विजिबल डिफरेंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। चलो 50% तो हम ही गारंटी ले लेंगे, 50 के ऊपर ही होगा। अरे चीज नहीं, कैसे आप मेजरेबल टर्म्स क्या, दैट इज समथिंग टू बी सीन, बट गिनना नहीं पड़ेगा। ओनरशिप अगर आप लोगों में बिल्ड करो, उसके बाद उसको मेजर करने के लिए टूल्स लगाने पड़े तो फायदा क्या है? देयर इज नो पॉइंट, नो। ओनरशिप अगर लोगों में बढ़ रही है तो आपको टूल्स नहीं लगाने पड़ते, आपके रिजल्ट्स चीखते हैं। अरे क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, कल्चर की बातें होती हैं, एग्जाम्पलरी सिचुएशंस होती हैं, लोग दे गो आउट ऑफ देयर वे फॉर अदर पीपल एंड दे डोंट टॉक अबाउट इट, दे डोंट क्रेव फॉर क्रेडिट, दे डोंट क्रेव फॉर कंप्लेंट्स। ये सब है ना, इतना मैजिकली जब होने लगता है ना चीज़ें आसपास, इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, एनर्जी, डायरेक्शन। और ये सब चीज़ों में हम एक चीज़ है ना जिसके बारे में सबसे कम बात करते हैं सोसाइटी में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी करंट ग्रोथ की डेफिनेशन में मीनिंगफुलनेस का कोई अलग से जगह नहीं है, बट वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में, वो बहुत मायने रखती है। जब आप सोचते हो मुझको ग्रो करना है, क्या आप ये सोचते हो अगले 10 सालों में मेरी लाइफ और मीनिंगफुल हो जाएगी, मैं और ज़्यादा एक इंस्पायरिंग इंसान, जैसे मैं सोचता हूँ, जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, उस तरीके का मैं इंसान के तौर पे ग्रो करूँगा कि मैं हाई वैल्यूज़ प्लस हाई रिजल्ट्स और हाई इम्पैक्ट के साथ में लीड कर पाऊँगा? तो ग्रोथ में अगर इंटीग्रल आप ये सोचते हो कि मीनिंगफुलनेस होना चाहिए, आप नहीं भी सोचते हो तो सबको चाहिए। जब ऐसी लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जब आपका एक्सप्लॉइट, आपका पूरा पोटेंशियल एक्सप्लॉइट हो रहा है, हाँ। आप कर पा रहे हो और उसमें खुशी हो रही है, आपको तसल्ली हो रही है, आपको टीम के साथ काम करने का मज़ा मिल रहा है, जो आपको स्पोर्ट्स में 2-3 घंटे के लिए मिलता है, यहाँ आपको हर रोज़ मिल रहा हो सब कुछ। वहाँ मजाक मस्ती तो अलग ही है, वो बातें बहुत छोटी हो जाती हैं, बट बीइंग एबल टू हैंडल चैलेंजेस फॉर ईच अदर, आउटग्रोइंग दोस चैलेंजेस, वो एक किक अलग है। और ये सारी चीज़ों के आपके लाइफ में क्या ऐड करता है? मीनिंगफुलनेस, ज़बरदस्त मीनिंगफुलनेस लगता है। वो सेम काम आपको जो कल तक बड़ा बोरिंग लग रहा था, वो अब टास्क नहीं लगता, बिकॉज नाउ योर कनेक्शन एंड रीजनिंग ऑफ वाई यूर डूइंग व्हाट यूर डूइंग हैज़ बिकम मच मोर रिफाइंड, मच मोर सटल। ये वो रिटेंशन के लिए भी ये बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है, मीनिंगफुलनेस वाला कि मेरा काम में अगर मुझको मीनिंग का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मुझे काम का, और काम का मतलब लाइफ का इन अ वे। एग्जैक्ट। और ये सेटिस्फैक्शन आप बिना काम के, नेचर के, टास्क के डिपेंडेंसी से कैसे लाना है, बिना उसके, ये आप अगर सीख लो जो आप सीखते हो उस वर्कशॉप में, तो आपके बंदे इतने इनेबल्ड हो जाते हैं कि वो खुद को भी बहाना नहीं दे सकते कि यार आई एम नॉट फीलिंग गुड, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग। नहीं, यू नो व्हाई यू फीलिंग व्हाट यू फीलिंग, ईदर यू टेक चार्ज, यू डोंट, राइट? दिस बिकम्स वेरी क्लियर देन।
That's why meaningfulness is the biggest benefit of Lion Roar. But this usually we talk to people after the things are done. नाइस They themselves talk. राइट यार ये डिफरेंस हो रहा है. बिकॉज पहले बात करके इसका फायदा नहीं, क्योंकि इसका कोई टैंजिबल बेनिफिट डायरेक्टली मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ऑल द बेनिफिट्स आर जस्ट मिसनॉमर इन फ्रंट ऑफ दिस. रादर अपने पास टूल्स कम है कि इसका इम्पैक्ट टेंजिबल में कितना हो रहा है गिनने के. एक है तरीका ढूंढने का. आज आपके लोग अलग अलग जॉब्स ट्राई करने को तैयार हैं. लोग थैंकफुली गुड इनफ कि ज़्यादा इनसिक्योर नहीं है यंग जनरेशन अपने जॉब्स को लेके. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, दे आर विलिंग टू टेक रिस्क. तो वो सपोज कोई ट्रैवलर बनना चाह रहा, कोई व्लॉगर बनना, ब्लॉगर बनना चाह रहा है, कंटेंट क्रिएट, एस्पायरेशन. तो बहुत सारी नई नई चीज़ें सब लोग कर रहे हैं. ये सारी चीज़ों में हम लोग अपने जॉब्स भी छोड़ दे रहे हैं. बिल्कुल. कितनी स्टोरीज हैं लोगों ने बड़े बड़े हाई पेइंग जॉब्स छोड़ के कुछ करने के लिए. क्यों? क्योंकि वहाँ उनको जो तसल्ली मिली, आई वोंट से मीनिंगफुलनेस उन्हें पता नहीं, बट अंदर जैसा फील हुआ वो उस जॉब की सैलरी और पैसे से बहुत बड़ा है. ये लोगों के एग्जाम्पल्स नहीं बताया. तो आपका सेटिस्फैक्शन आपके लिए कितना मायने रखता है ये पता है आपको. वो अगर आपकी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का एक जीने का तरीका बन जाए, तरीका इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशंस बाय द वे, तो लाइफ की है ना पूरा सब डायरेक्शन, एक्सपीरियंस, डेप्थ सब बदल जाता है. बच जानो लाइफ. अरे इट्स वेरी ब्यूटीफुल. एंड इमेजिन सच पीपल कमिंग टुगेदर एंड वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग. दे आर वेरी डेंजरस पीपल, बट थैंकफुली composed with their direction. Otherwise they are very dangerous. They can do anything. This group of people can be deadly. So yeah, this is one beautiful, most beautiful benefit of this one particular intervention. और इस एक चीज़ पे काम करने से लोगों की लाइफ में मीनिंगफुलनेस की कमी कभी नहीं होती. ऐसा नहीं, कभी नहीं. उनमें एम्प्टीनेस, कैसी जिंदगी, डिससेटिस्फैक्शन, मैं क्या करूं, ये सब हिस्ट्री हो जाता है. आई हैव अ पर्पस हो जाता है. सो या दिस इज व्हाट इट इज. This sounds super exciting, Ajinkya, this Lion Roar and the entire program. And मुझे तो अभी से लग रहा है कि कब मैं आपकी बैच में आऊँ और सीखूँ जो आप स्थानीय से बता रहे हैं. So thank you so much for your time and for sharing all the benefits and the perspectives about leadership intelligence, right from the core ROR responsibility, ownership, accountability, resilience से लेकर सेल्फ लीडरशिप, मतलब पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, विलिंगनेस टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ. इतनी सारी चीज़ें, मतलब अब तो मैं ही खुद भूल रहा हूँ कि कितने सारे फ़ायदे आपने बताए. बट येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और आपसे और बातें करनी है, आपसे और काफ़ी बातें जाननी है. श्योर. थैंक यू.